साथियों नमस्कार। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। कल 30 सवाल हो गए थे इसके। हमारी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की बहुत बढ़िया एकदम क्लास चल रही है हमारी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 30 सवाल हो गए थे इसमें। बच्चे प्रैक्टिस करके आए होंगे, सभी भाई बहनें सब प्रैक्टिस करके आए होंगे। मैंने बोला था प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा, इसीलिए ध्यान रखा करो। एक तो रात को डेली 8 बजे आया करो, सवाल करने के बाद उसे नोट किया करो डायरी में, कॉपी में। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस किया करो, तब एक पीछे की क्लास की प्रैक्टिस करके आया करो जब नेक्स्ट क्लास लिया करो तो, ठीक है। और किसी भी बच्चे को, हाँ एक चीज़ और, अगर डाउट पूछनी है, किसी का कोई सवाल नहीं बनना है, मैंने ये बोला किसी भी किताब से क्वेश्चन लगाइए मेरे पढ़ाने के बाद। अगर क्वेश्चन नहीं बनता तुमसे तो टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, ज्वाइन कर लीजिए। कल एक सवाल आया था मेरे सामने, तो मैंने बोला था टेलीग्राम पे पूछेगा सवाल, ठीक है, तो वहाँ आंसर आपको दे सकते हैं हम। सवाल को सॉल्व करके सॉल्यूशन फोटो खींच के भी भेज सकते हैं आपको, सॉल्यूशन का सॉल्यूशन बता भी सकते हैं। तो टेलीग्राम पे पूछा करें, ठीक है, अगर कोई डाउट हो किसी का तो। टेलीग्राम ग्रुप मैंने दे रखा है, किसी को पूछना है पूछिए, कोई सवाल नहीं बन रहा है, मैं वहाँ पे जैसे ही आपके सवाल को देखूंगा उसका तुरंत जवाब दूंगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, हम 31वें क्वेश्चन से अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, आगे होंगे सभी लोग। देखिए, एक आदमी 29 मिनट में 29 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए से बी की यात्रा करता है। देखो ए है, इधर बी है, इधर ए है, ठीक है। ए से बी की यात्रा करता है 29 मिनट में 29 किलोमीटर प्रति घंटा, और वह 29 मिनट में 39 किलोमीटर प्रति घंटा से बी से सी की यात्रा करता है। देखो, तो यहाँ से ऐसे करेंगे, ये हो गया, दो ऑप्शन है, ये देखो ए है, ये बी है, और एक ऑप्शन और है इसमें तीसरा सी। यहाँ पे लिखेंगे सी, यहाँ पे लिखेंगे बी, और यहाँ पे लिखेंगे ए, ठीक है। अब समझो, 29 मिनट में, समय को नीचे लिखते हैं, ध्यान रखना समय को नीचे लिखा करना आप लोग। 29 मिनट, ठीक है। चाल कितनी है? 29 किलोमीटर प्रति घंटा, 29 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है ए से बी तक, और कितने मिनट में? 29 मिनट लगते हैं उसके लिए, कह रहा है, ठीक है। और ए से बी की यात्रा करता है, और वह 29 मिनट में 39 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से सी की चाल क्या है? 39 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आप समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। और क्या है? 29 मिनट, यहाँ भी 29 मिनट में ही ले रहा है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे ये चीज़ हमें नहीं पता करनी, ये मिनट में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है क्या, उससे मतलब नहीं होता। अगर यहाँ पे जो समय होता है उसका रेशियो ले लेते हैं। रेशियो कैसे? 29 एकम, 29 एकम कट कर लेते हैं, ऐसे रेशियो ले लेते हैं समय का, ध्यान रखना समय का। अगर यहाँ पे मान लीजिए 29 घंटा होता, तभी तो घंटे से मिनट कट जाता ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए इसका रेशियो ले लेते हैं समय का, समय का रेशियो ले लेते हैं, ध्यान रखना। हर चीज़ में हर जगह मतलब जहाँ, अगर देखो स्पीड दे रखी है और समय दे रखा है, तो समय का रेशियो ले लेंगे आप ध्यान से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर एक दूसरे से कट जाए तब फिर क्या होता है? पूरी यात्रा की औसत गति। अच्छा एक बात बताओ, औसत गति मतलब, औसत गति एवरेज स्पीड क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कैसे? आपने पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे दो जगह टुकड़ों में दे दी, एक बार ये दे दी, एक बार ये, जब दो टुकड़ों में दे दी तो दोनों को जोड़ के टोटल डिस्टेंस, टोटल कितनी दूरी तय की और टोटल कितना समय लगा। अब ये समझो समय कितना लगा टोटल, और टोटल दूरी कितनी तय की, ठीक है। तो ये देखना होता है इसमें। अब हम कैसे कहते हैं? अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले हमें देखो स्पीड दे रखी है, ठीक है, और ये लेकिन दो स्पीड दे रखी है अलग अलग, ठीक है। एक 29 किलोमीटर प्रति घंटा की, एक 39 की, और समय भी दे रखा है। अब समय को तो हमने रेशियो बना लिया, रेशियो बना लेते हैं इसलिए हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखो, तो टोटल डिस्टेंस, अब हम दूरी पता हो, अगर एवरेज स्पीड निकालते हो तो दूरी हमने कितनी तय की अब हमें पता नहीं है। तो दूरी निकालने के लिए क्या होता है? सबसे पहले एक मेन फॉर्मूला हमने जो लिखवाया था, क्या बोला था? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो बोलता था यहाँ से, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला हमारा होता है, ठीक है।
वो वहां से एक फॉर्मूला टाइम का निकलता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इधर पहुंच जाता है, स्पीड इधर आ जाती है। और एक तीसरा फॉर्मूला और निकलता है डिस्टेंस का। डिस्टेंस इक्वल टू, यहीं से देखो डिस्टेंस इधर आ जाएगा, स्पीड और टाइम की गुणा हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम, यही तो होता है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो हम देखो यहाँ स्पीड दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, तो देखो इधर की इन दोनों की गुणा कर दें, ठीक है, तो हमारा निकल आएगा। हमारा डिस्टेंस कैसे निकले, 29 की गुणा 1 से। तो हमारा टोटल, देखो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज मतलब औसत गति पूरी यात्रा में, दोनों को मिला के। एक चाल ये दूरी थी कि, एक दूरी ये थी कि, और दोनों को मिला के हमारी चाल क्या रही। तो देखो पहले हमें दूरी निकालनी होगी कितनी। अब यहाँ दूरी तो दे रखी है, यहाँ पे भी चाल दे रखी और यहाँ पे भी चाल रखी, तो हमें पता, ये देखो समय दे रखा है, नीचे वाला क्या है, समय। तो चाल गुणा समय, स्पीड इंटू टाइम होता है ना दूरी का फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम। दोनों की दूरी निकाल लो, 29 की गुणा 1 से कर दो। देखो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल, एक बार लिख दूं, टोटल डिस्टेंस, TANCE, टोटल डिस्टेंस, ठीक, और अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमने रेशियो ले लिया टाइम का। अब देखो 29 की गुणा टोटल डिस्टेंस कैसे होगी, 29 की गुणा 1 से करेंगे तो डिस्टेंस निकल आएगी हमें। ये अलग अलग लिख के दिखाऊं, इतना तो समझदार हो, अलग अलग बच्चों की तरह नहीं लिखूंगा। देखो स्पीड कितनी है 29, टाइम कितना लगा 1, 29 एकम 29, 29 गुणा 1, ऐसे एक बार लिख के दिखा देता हूँ। प्लस यहाँ पे स्पीड कितनी है 39, और यहाँ पे कितना है टाइम 1, तो 39 गुणा 1, और बटे टोटल टाइम कितना है, एक ये है एक ये है, तो टोटल टाइम कितना हो गया। तो ये देखो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहाँ पे आंसर किलोमीटर में ही आएगा, क्योंकि दूरी स्पीड निकालना है तो किलोमीटर प्रति घंटा में ही आएगी, ठीक है। अब देखो 29 एकम 29 और प्लस 39 एकम 39 और बटे 2, 29 और 39 कितना हो गया, 9 9 18 के 8 से एक, 9 2 11 और 1 12 ना, 9 9 18 के 8 से एक, 3 2 5 और 1 6, हमने कैसे जोड़ दिया 68 बटे 2, 2 एकम 2, 2 से 68 काटेंगे तो 34। तो हमारी क्या हो गया आंसर, 34 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कल वाली क्लास बहुत अच्छी थी, देख लें जिन्होंने ना देखी है, उससे पहले पहली क्लास को देखें, ठीक है, नए बच्चे इस क्लास को ना देखें। तो आ गया हमारा 34 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक कार अपनी यात्रा के पहले 10 मिनट में 21 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, ठीक है। अब देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, देखो पहले 10 मिनट में, ठीक है, अगले 10 मिनट में 9 किलोमीटर, और ये चाल नहीं है, 9 किलोमीटर यात्रा दे दी, यहाँ पे चाल दे दी 21 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। अगले 10 मिनट में, अरे देखो ये मिनट गलत लिख गया है, मिनट, मिनट के लिए क्या लिख गया है, ये हो गया मीटर, इसे सही कर लेते हैं। तो एक मिनट रुको ना, इसे मिनट को सही कर देते हैं, इसे कॉपी करो और यहाँ ये जो मिनट है इस पे यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अगले 10 मिनट में 9 किलोमीटर, यहाँ पे दे दी, यहाँ पे स्पीड नहीं दी, यहाँ पे दूरी दे दी 9 किलोमीटर। स्पीड किस में होती है, किलोमीटर प्रति घंटा होता तो स्पीड होती है, और अंतिम 10 मिनट में 10 किलोमीटर की यात्रा करती है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल, इसे ध्यान से समझना। देखो दो तीन टुकड़े हैं इसके, देखो एक तो पहला टुकड़ा ये है, फिर दूसरा टुकड़ा ये हो गया, फिर तीसरा टुकड़ा ये हो गया, 3 बार दूरी तय की है। तो पहले कितना है देखना, स्पीड क्या है इसकी, 29 नहीं 21 है, क्या है 21 मीटर प्रति सेकंड, ये तो स्पीड हो गई, ठीक है। और 21 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से कितना, 10 मिनट, कितनी देर चलती है, 10 मिनट, ठीक है। टाइम का हम रेशियो ले लेते हैं, या मिनट वगैरह लिखने का कोई फायदा नहीं है, अगर घंटा भी होगा या सेकंड भी होगा कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम काट देते हैं। स्पीड वगैरह का रेशियो मत लेना ना, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टाइम का रेशियो लेंगे बस, अगर कट जाएगा तो, वरना कोई दिक्कत नहीं, 21 की गुणा 10 से भी कर सकते हैं। रेशियो इसलिए लेते हैं, काट इसलिए देते हैं, क्योंकि 21 की गुणा 10 से करोगे, अगर हम 10 को काट दें 10 से ही, तो 21 की गुणा 1 से करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाती है बस, और कुछ नहीं होता, ठीक है। अब क्या कहना है, ये हो गया पहला हमने लिख लिया 21, 3 टुकड़े में पहला टुकड़ा लिख लिया, ठीक है। दूसरा वाले बात क्या कह रहा है, 10 मिनट में, अगले 10 मिनट, समय दे रखा है तो समय को नीचे लिखेंगे, ठीक है। समय 10 मिनट में कितना, 9 किलोमीटर की यात्रा। अब यहाँ पे 9 किलोमीटर चाल नहीं दी, यहाँ पे केवल दूरी दे दी, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है,
अंतिम 10 मिनट में 10 किलोमीटर की, अंतिम 10 मिनट में कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 10 मिनट, ठीक है। अब ये देखना टाइम, देखो नीचे टाइम होता है 10 10 10 10, तो हम डायरेक्ट रेशियो ले सकते हैं इसका, 10 एकम 10 एकम 10 एकम, तो ये एक रेशियो, इसे रेशियो में लिख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, टाइम का रेशियो ले लेंगे, कोई दिक्कत। ये लिखने का मतलब नहीं होता, रेशियो से कोई मतलब नहीं होता, वो तुम्हारा समझाने के लिए है, ये इस हिसाब से टाइम लग गया, ठीक है। अब 21 की गुणा, अच्छा एक बात बताओ, अब ये हमें स्पीड पता है, ये पता है टाइम, ठीक है, ये हो गई स्पीड और ये पता है टाइम। तो टाइम, एक बात बताओ, टाइम तो देखो यहाँ पे तो दूरी हमें पता है 9 किलोमीटर 1 मिनट में चढ़ी है, तो हमें तो दूरी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का क्या होता है, स्पीड का ही होता है, वो एवरेज इसलिए लिखनी पड़ती है क्योंकि ये 3 टुकड़ों में है, तीनों की एक बार में निकालनी इकट्ठी। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टोटल टाइम, ठीक है, टी टोटल टाइम, 1 2 3 टोटल टाइम तो पता है, डिस्टेंस, अब डिस्टेंस पता है क्या हमें, बताओ, डिस्टेंस हमें नहीं पता, देखो डिस्टेंस हमें इतनी यहाँ पे पता थी क्या, देखो ये तो हमें पता है 9 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर, ये डिस्टेंस दूरी तो है, किलोमीटर में दूरी होती है 9 10 19, लेकिन यहाँ पे चाल दी है, अब यहाँ पे चाल दी है, तो 21 मीटर प्रति सेकंड को, ये देखो किलोमीटर है, तो इसे बदलना पड़ेगा, टाइम का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इसे मीटर प्रति सेकंड में है, तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि दूरी किसमें है, किलोमीटर में, तभी हमारा आंसर आएगा। तो देखो 21, यहाँ पे ये देखो 21 है, गुणा 5/18 से कर दें, देखो 21 मीटर प्रति सेकंड है, 21 मीटर प्रति सेकंड, इसकी गुणा कर दें कितने से, 5/18 से, ठीक है, यहीं पे कर दे रहा है, देखो 21, एक मिनट रुकना, इसे चेंज कर ले रहा है थोड़ा सा, 21 गुणा 5/18 कर दिया, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, तो 7 पंजे, ये हो गई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो कितनी हो गई किलोमीटर प्रति घंटा में, 7 पंजे 35/6 इक्वल टू 35/6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हो गई 35/6, इसके 21 मीटर प्रति सेकंड के लिए बदल लिया हमने 35/6। अब देखो चाल ये किलोमीटर में है और ये टाइम है, अब हमें पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, ये तो डिस्टेंस पता है दूरी, ये दूरी निकालनी है, तो पहले वाले की दूरी कितनी हो जाएगी, बताओ, ये 35/6 गुणा 1 कितनी हो जाएगी, 35/6। अब देखो एक बार फिर से दोबारा समझो, देखो इसे मैं, देखो दोबारा से समझाओ, देखो ध्यान से इधर देखना, इधर इतनी चीज देखना कैसे, देखो 21 मीटर प्रति सेकंड है, 21 मीटर प्रति सेकंड है, इसे हमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा, 21 गुणा 5/18, यही तो करते हैं, छोटे को बड़े में बदलना है। देखो अभी सवाल गलत हो गया नहीं हो गया, कैसे, आपने ध्यान नहीं दिया क्या, जब मैंने बताया छोटे से बड़े में पहुंचाते हैं तो बड़ी संख्या ऊपर लिखी जाती है, 18/5 से गुणा नहीं करनी पड़ेगी, समझे, क्योंकि देखो मीटर प्रति सेकंड छोटा है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है, तो बड़े में ले जाने के लिए पहले ऊपर बड़ा लिखना पड़ता है, ठीक है, और किलोमीटर प्रति घंटा से छोटे में जानना तो 5/18 से। अब देखो अब कोई चीज कट रही है नहीं कट रही, तो हम, ये हो गई किलोमीटर प्रति घंटा, अब इसकी गुणा कर दो 21 और 18 की, कितना हो गया भाई साहब, देखो कोई चीज नहीं कट रही, एक 18 एकम 18 के 8 हासिल कितना हो गया, एक, 18 दूनी 36 और एक 3 37, कितना 378/5 किलोमीटर प्रति घंटा, किसी को कोई दिक्कत, अगर इसे हम थोड़ा और बढ़ा दें, क्योंकि बटे में 5 हम नहीं चाह रहे लिखना, तो इसे वैसे करते हैं कैसे, और 5 से भाग कर दो, देखो 5 से 5 सत्ते 35 होता है, 5 सत्ते 35, 2 बचा उतारा 8 28 हो गया, पचम 25, 28 में 25 गया, 3 बचा उतारा 0, तो 5 छंग 30, तो किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने लिख दिया। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं 75.6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसकी और इसकी गुणा कर लेंगे, क्योंकि ये हमारी स्पीड है और ये हमारी क्या हो गया, टाइम, और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ही तो होता है। बकाया देखो ये तो डिस्टेंस पता है हमें, ये भी डिस्टेंस पता है, ये नहीं पता है, तो इसके लिए गुणा करने पड़ेंगे, तो 75.6 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75.6,
और प्लस जब 1 से करेंगे इतना ही होगा, गुणा करके थोड़ी दिखा रहा हूँ अब आपको। अब इधर देखो 9 किलोमीटर ये दे ही रखा है, प्लस ये कितना है 10 किलोमीटर दे रखा है। और हमारा टाइम देखना, टोटल टाइम कितना हो गया, 1 और 1 2 और 1 3, ठीक है। अब ये लगाओ हिसाब किताब, 75 और 10 85, 85 और 9 कितना हो गया, 85 और 9 94 और दशमलव 6 ना हो गया 94.6 और बटे में कितना हो गया 3। अब 3 से भाग कर दो 94.6 को, देखो 3 तियां 9, 3 तियां 9, ठीक है। 1 मिनट देखो ये क्या चाल दे रखी है, 10 मिनट इन 10 किलोमीटर, लास्ट वाले 10 मिनट में 21 मीटर प्रति सेकंड की चाल चलती है। अगले 10 मिनट में 9 किलोमीटर प्रति और अगले 10 मिनट 10 किलोमीटर की यात्रा करती है, ठीक है। 21 मीटर प्रति सेकंड को हमने कैसे बदल दिया, किलोमीटर प्रति घंटा में 75.6 ही आएगा। अब इधर देखो इसकी गुणा हमने इससे कर दी, लेकिन हमारा सवाल कंफ्यूज क्यों हो रहा है, गड़बड़ क्यों हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हुई है। देखना हमने क्या सही बदला है, मीटर प्रति सेकंड है, इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदला है हमने। देखना किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड, 21 गुणा 18/5, 18 कम 18 के 8 हासिल 1, 18 दूनी 36 और 1 37, 378/5, 5 से इसे कर देंगे 75.6, ठीक है। और ये 9 किलोमीटर हो गई दूरी, ठीक है। और ये टाइम दे रखा है, अब तीनों का टाइम दे रखा है और तो इसका भी टाइम, इसका क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। तो 75 की गुणा इतने से होगी 1 से, ठीक है। और ये टाइम तो हमें पूरा पूरा दे रखा 10 पहले 10 मिनट, अगले 10 मिनट और अंतिम यात्रा 10 मिनट में 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर 9 किलोमीटर 19 किलोमीटर और ये दूरी कितनी आ गई 75.6 किलोमीटर, ठीक है। 75 9 और 10 कितना हो गया 75, 94.6 और बटे में कितना हो गया 1 2 3, 3 से भाग करना, देखो 3 तियां 9, उतारा 4, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये तो गड़बड़ आ रहा है हमारा आंसर, ये तो गड़बड़ आ रहा है, गड़बड़ हो गया यार, इसमें क्या गड़बड़ हो गया, देखना इसमें कहीं यहाँ पे 31, यहाँ तो कोई आंसर मैच नहीं कर रहा हमारा। एक कार्बन मुझे 10 मिनट, और ये ओ नो, रुको 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 रुको, हमने जल्दबाजी के चक्कर में मिस्टेक कर दी, रुको, क्या एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, देखो इसीलिए हमारा आंसर गलत आ रहा है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, अभी उस मिस्टेक को संभालते हैं, ठीक है, अभी सही करते हैं, एक मिनट रुकना, मैंने कहाँ पे रेशियो ले लिया, देखो यहाँ पे रेशियो तब ले लेते जब, देखो हाँ ये चीज मिस्टेक हो गई, देखो क्या यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड, अगर ये स्पीड होती ना टोटल, ये टोटल स्पीड, ये भी स्पीड होती, ये भी स्पीड होती, तब रेशियो ले लेते हैं। यहाँ पे तीनों स्पीड नहीं है, ये हमने मिस्टेक कर दी, तभी हमारा आंसर मिस्टेक आ गया। एक चीज ध्यान रखें, नोट भी कर लें कॉपी में, डायरी में, यहाँ पे टाइम का रेशियो तब लेंगे जब यहाँ पे भी स्पीड होगी, यहाँ पे भी स्पीड होगी, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे स्पीड ना देके दूरी दे दी, इसीलिए हमारा आंसर गड़बड़ कर रहा है। देखो कैसे, ये देखो हमें डिस्टेंस पता है, ये भी डिस्टेंस पता है, ये टाइम हो गया, ये मिनट में है, ये भी मिनट में है, ये भी मिनट में है। रेशियो तब ले लेते जब मीटर प्रति सेकंड, ये चाल है, ये भी चाल होती है, ये भी चाल होती है, ये है स्पीड। तो हम क्या करेंगे, देखो इसकी दूरी पता है, टाइम भी पता है, इसकी दूरी भी पता है, टाइम भी पता है, तो इसकी भी दूरी निकाल लें। तो इसकी अगर हमें दूरी निकालनी है इसकी, तो डिस्टेंस इक्वल टू इसकी क्या हो जाएगी, इसकी निकालनी है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 21, लेकिन हमें किलोमीटर में निकालनी है, तो 21 गुणा 18/5, ये किलोमीटर प्रति घंटा में हो गई, इंटू टाइम, टाइम क्या होता है, टाइम 10 मिनट है, तो ये भी किस में लिखना पड़ेगा, ये भी घंटे में लिखना पड़ेगा, तो 60 से गुणा, समझ गए। देखो समझो, फिर से समझो, देखो दोबारा से, देखो इसकी हमें डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम, तो इसकी भी हमें डिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम हमने ये आपके लिए बता दिया, टाइम का रेशियो ले लेते हैं, लेकिन हम ये चीज बताना भूल गए, इसीलिए हमारा क्वेश्चन भी गलत हो गया। अगर यहाँ पे स्पीड हो, यहाँ भी स्पीड, तीनों जगह स्पीड हो, तब रेशियो ले लेते हैं। यहाँ पे देखो दो जगह तो दूरी दे रखी है, एक जगह स्पीड, तब रेशियो नहीं लेंगे, तो इसकी भी दूरी निकाल लेंगे। तो दूरी क्या होता है, इसकी हमने डिस्टेंस निकाल लो, इसकी कितनी होती है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू
टाइम। जब दोनों की डिस्टेंस इसकी पता ही है, हमें ये भी दूरी पता है, ये भी दूरी पता, ये दूरी और पता चल जाएगी तो टाइम तो हमें पता है ही। तो क्या हो जाएगा, स्पीड कितनी है 21 गुणा, पहले इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो क्योंकि ये दूरी किसमें किलोमीटर में, तो ये कितने से गुणा होगी मीटर प्रति सेकंड को बदलने के लिए 18/5 से। हम वो कर तो सही रहे थे लेकिन हम फिर भी गलत कर रहे थे क्वेश्चन के लिए। और गुणा दूरी, टाइम कितना है, टाइम कितना है 10 मिनट, लेकिन जब ये घंटे में बदल रही तो इसे भी घंटे में बदलेंगे। ठीक है, तो अब कर लो, 1 0 से 1 0 काट दिया, 6 एकम और 6 तियां 18। ठीक है, और कुछ रह गया, 21 तियां 63 हो गया, ये कुछ रहा 21 तियां 63/5 कितना हो गया 63/5। तो इसे 5 से 63 को भाग करो, तो 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, एक बचा उतारा 3, 13 हो गया, 5 दूनी 10, 3 बचा, 1 0 बढ़ाया 0.5 तो ये आ गई किलोमीटर। अब देखो, अब हमारा सवाल सही हो जाएगा क्या, हमने यही मिस्टेक कर दी थी, हम चीज बताना ये चीज भूल गए, दिमाग में ही नहीं आई ये चीज, ये हो सकता है। क्यों नहीं आई, क्योंकि अब ये हमारी डिस्टेंस निकल आई कितनी 12.6 किलोमीटर, 12.6 किलोमीटर कैसे निकल आई, हमने निकाल ली इस डिस्टेंस को। ठीक है, हमने, क्योंकि अब देखो कुल दूरी बटे कुल समय, अब देखो अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, टाइम का रेशियो कब लेंगे, जब यहाँ ऊपर तीनों स्पीड दी होंगी, स्पीड दे रहे हो तब रेशियो लेंगे, ध्यान रखना। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, इधर 12 और 9, 12 9 21 और 10 31, और ये 0.6 31.6 देखना इतना ही हुई है, और बटे टोटल टाइम 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट, कितना 30 मिनट, लेकिन ये मिनट में है तो इसे घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कैसे करेंगे, 0 से 0 काट दो, या ऊपर पहुंचा दो, बाद में करेंगे। यहां से देखो 31.6 और ये हो गया गुणा 60 ऊपर पहुंचा दिया और बटे 30, ये जो 60 था ऊपर पहुंचा दिया। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 10 9 19 और 12 31.6। यहाँ पर रेशियो कब लेंगे, यहाँ पर जब स्पीड दी होगी, ध्यान रखना तीनों। अब हमने देखो एक दूरी पता थी, दूसरी दूरी पता थी, तीसरी दूरी निकाल ली, अब हमें मतलब होता है टोटल दूरी, तो ये तीनों ऐड कर ली, टोटल दूरी निकल आई, और बटे टोटल टाइम, टाइम दो 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट, जब ये मिनट में ऐसे घंटे में बदला, क्यों, क्योंकि ये दूरी सब किलोमीटर में है। ठीक है, तो देखो 0 से 0 काट दो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ऐसे ही कर देते तो 31 दूनी 62 और 6 दूनी 12, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 तियां 6, 63.1 के बाद 63.2 किलोमीटर प्रति घंटा। बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसमें ही सवाल घूम गया, तो इसीलिए बोलता हूँ प्रैक्टिस करो तुम भी, मतलब देखो मैं प्रैक्टिस में रहता हूँ तब भी देखो मिस्टेक हो गई, हो जाती है बाई चांस, ध्यान नहीं रहता कुछ चीज़। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना ये चीज़ नोट कर लेना, ऊपर जब स्पीड होगी तब टाइम का रेशियो लेंगे। ठीक है, तो आगे 63.2, वरना कोई नहीं, आप लोग लगे रहो। ठीक है, ध्यान से आगे देखो, मेहनत करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। देखो जॉन 250 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, तय करता है। फिर 350 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए औसत चाल। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा देखना, एक दूरी है, अब ये ध्यान रखना, ये है, ये क्या है, कितनी दूरी है 250 किलोमीटर, ये देखो दूरी दे दी किलोमीटर, दूसरी कितनी है, ये किस किस, अब नीचे देखो ये तो डिस्टेंस दे दी और नीचे चाल दे दी कितना, अब ये चाल तो जानते हो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, दूसरी दूरी क्या दे दी 350 किलोमीटर, ये दूरी है, और किस हिसाब से 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अच्छा एक बताओ, ये भी डिस्टेंस है और ये टाइम है, ये टाइम नहीं है, ये तो स्पीड है, स्पीड। अब हमें भाई साहब एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब हमें टोटल डिस्टेंस तो पता है कितनी 250 और प्लस 350 किलोमीटर में ही दूरी, बट ये टोटल टाइम नहीं पता। अब भाई साहब टाइम कैसे निकालें हम, बताओ। तो हमें पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 250 बटे स्पीड निकाल दें, क्या हो गया यहाँ पे टाइम क्या हुआ, देखो 250
बटे 50, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 50 एकम 50 पंजे, तो इक्वल टू कितना हो गया 5 आवर। ठीक है, ऐसे ही इसकी निकाल दो। कैसे? डिस्टेंस, इसका टाइम कैसे निकलेगा? टाइम का मतलब डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है, जो चीज पता हो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, सवाल 2 मिनट में हो जाएगा। 350 बटे 70। ठीक है, तो 70 एकम और 70 पंजे, यहाँ पे भी कितना हो गया 5 आवर। तो ये 5 आवर, ये 5 आवर, अब टाइम दोनों का पता चलेगा कितना हो गया, 5 + 5। ठीक है, तो 250 350 कितने हो गए, 200 300 500 50 50 100, तो 600 बटे 10, तो बराबर कितना, एक जीरो से जीरो काट दो, 60 क्या किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों आई किलोमीटर प्रति घंटा में? क्योंकि देखो ये चीज दूरी किलोमीटर में है, टाइम घंटा में है। ठीक है, ये नॉर्मल सवाल, बस फॉर्मूले बताओ आपको, सवाल 2 मिनट में कर दोगे, कोई कितना भी घुमा दे हमें। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। प्रसाद एक बाइक 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 96 किलोमीटर में, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 96 किलोमीटर में, 96 किलोमीटर का है, 96 किलोमीटर ऑन ए बाइक, प्रसाद गोज 96 किलोमीटर ऑन ए बाइक एट द स्पीड ऑफ 60 km। मतलब एक बाइक पर 16 किलोमीटर की चाल से 96 किलोमीटर, ठीक है, और 31 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 124 किलोमीटर। देखो काम ये हटाओ, ये गलत हो गया, ये चीज यहाँ पे गड़बड़ है। 96 किलोमीटर, ठीक है, 96 किलोमीटर, यहाँ पे लगाओ कॉमा। ठीक है, ठीक है, 31 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 124 किलोमीटर, और घोड़ा गाड़ी में, और घोड़ा गाड़ी में देखो किलोमीटर इन ए कार, एक बाइक पर, और देखो यहाँ पे ये सवाल होगा, क्या कहना है, देखो ये कहना है प्रसाद गोज 96 किलोमीटर ऑन ए बाइक, प्रसाद एक बाइक से 16 किलोमीटर घंटा की चाल से 96 किलोमीटर, ठीक है, और 124 किलोमीटर एट 31 किलोमीटर पर इन ए कार। अच्छा, ये कार में ना होगा, वो चीज होगी, ये होगा कार में, क्या होगा, ये चीज होगी कार में, यहाँ का हो गया ना, यहाँ क्या होगा कार में, यहाँ पे रा लिखा जाएगा। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई, क्या लिखा जाएगा रा, कार में, कार में 31 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 124 किलोमीटर, क्योंकि इंग्लिश में दे रखा था तो हमने पकड़ लिया। कह रहे हैं ना कितना, कह रहा है 124 किलोमीटर एट 30, मतलब वही 31 या 31 किलोमीटर पर हावर इन एक कार, कार में, तो यह कार में हो गया था, तो कार में होगा। ठीक है, कार में 31 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 124 किलोमीटर, और घोड़ा गाड़ी में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 140 किलोमीटर जाता तय की गई दूरी। तीनों चीजें अलग अलग लिख लो। तय की गई दूरी के लिए उसकी औसत चाल, एवरेज स्पीड, देखो वही पूछ रहे हैं। देखो एक बार सबसे पहले बाइक से जा रहा है, ठीक है, यहाँ बाइक से हो गया, बाइक फाइक मत लिखो, छोड़ो ना, बाइक क्यों लिखना, ये देखो पता तो है ही हमें। देखो एक दूरी है कोई, ठीक है, फिर एक दूसरी दूरी, 3 दूरी तय कर रहा है, ऐसे 3 दूरी। यहाँ बाइक वाली कितनी है, पहले 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर 96 किलोमीटर, यहाँ देखो 96 किलोमीटर है, और चाल कितनी है 31 नहीं 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 96 किलोमीटर कितनी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये ऊपर नीचे क्यों लिखता हूं अभी बताऊंगा, देखना, ये क्या हो गया हमारी डिस्टेंस, ये हो गई स्पीड। अच्छा एक बात था ना, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डायरेक्ट 96/16 करके टाइम यही ना निकाल दूं, कितना हो गया 16 एकम 16, 16 छक 96, कितना हो गया 6 आवर। ठीक है, ऐसे ही निकाल दूंगा, क्योंकि हमें एवरेज स्पीड के लिए किस किस की जरूरत है, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस तो हमें पता है, और टोटल टाइम, टाइम नहीं पता है क्योंकि यहाँ स्पीड है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला होता है टाइम का, टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हम टाइम निकाल लेंगे क्योंकि हमें एवरेज स्पीड में जरूरत होती है किसकी, टोटल डिस्टेंस की और अपॉन टोटल टाइम की। तो टाइम तो पता नहीं है, अब देखो टाइम ऐसे निकाल लेंगे, हमें पता है टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस दे रखी है, स्पीड नीचे, तो 16 एकम 16, 16 छक 96, 6 घंटा हो गए। ऐसे इसलिए कर लेते हैं। दोबारा क्या है, 31 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 124 किलोमीटर, 124 किलोमीटर किसके, कार से चल रहा है ना, चाल क्या है 31 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे भी काटना, 31 एकम 31, 31 चौका 124, तो यहाँ पे कितना हो गया 4 आवर।
टाइम देखो, बस सॉर्ट करने, सवाल सॉर्ट करना सीखो। ये चीज मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ये लिखना भी नहीं पड़ेगा आपको, आप तो डायरेक्ट यही किया करेंगे। 16 एकम 16, 16 एकम और 16 छक 96, 6 घंटा, 31 एकम 31 चौका 4 घंटा, ऐसे किया करेंगे। लेकिन कब करेंगे ये चीज? ये करेंगे कब? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी करेंगे, मैं कर दूं अभी तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए आपको समझना है, ठीक है। यहाँ तक का हिसाब हो गया। अब घोड़ा गाड़ी से चाल कितनी है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी है? 105 किलोमीटर। यहाँ पे कितनी है? 105 किलोमीटर दूरी हो गई, और चाल कितनी है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 7 से काटना, 7 एकम 7, और 7 से 15 सत्ते 105, कितना हो गया टाइम? 15 आवर, ठीक है। अब हमें टोटल डिस्टेंस पता है, ये देखो 96 और 124 और 105 जोड़ना, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 96 प्लस 124 किलोमीटर और प्लस 105 किलोमीटर। और हमें टाइम पता चल गया, टाइम कितना है हमारा? यहाँ 6 घंटा, यहाँ 4 घंटा, यहाँ 15 घंटा। 6 प्लस 4 प्लस 15, ठीक है। कितना हो गया? देखो 6 4 10 और 5 15 की 5 हासिल 1, 9 और 2 11, और 1 हासिल का 12 के 2 हासिल, कितना हो गया? 12 के 2 हासिल 1, इधर 1 और 1 2 हासिल का 3, 3 तो 25 बटे 6 4 10 और 15 25, 25 से भाग, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 7 5 75, 25 25 तिया 75, तो कितनी हो गई? 13 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है आंसर। तो ये नॉर्मल चीज है, बस करनी आनी चाहिए आपको, ठीक है। आगे देखो, इसीलिए मैं आराम से करा रहा हूँ। देखो कल 15 सवाल हुए थे, वो भी लास्ट के सवाल छोटे थे तो आराम से हो गए थे, वरना शुरू में दिक्कत हो गई थी। दिक्कत होने का मतलब नहीं है टाइम ज्यादा लगा, टाइम ज्यादा लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाना चाहिए, ठीक है। आपके दिमाग में जब एक बार फंस गई ना चीज, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो कल एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था कमेंट्स में, तो मैंने बोला था उसके लिए आप वो करें, टेलीग्राम पे आए, ठीक है। तो उसने टेलीग्राम पे मैसेज किया, मैंने जो सवाल था उसका स्क्रीनशॉट सवाल का दिया, उसके बाद उसका पूरा सॉल्यूशन भेज दिया, ठीक है। इसीलिए आपको भी, किसी को भी कोई भी दिक्कत हो सवाल में, आप सवाल कर रहे हैं, मेरे पीछे की क्लास देखिए, पीछे के सवाल कर लिए, जितनी भी मैंने क्लासें करा ली, एनी क्लास, किसी भी क्लास में सवाल आपके समझ में आए, उसके बाद जब आप किताब से लगा रहे हैं या और कहीं से क्वेश्चन लगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, आप टेलीग्राम ग्रुप में बाकायदा उसे सेंड कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपके लिए दे दूंगा, ठीक है। जब क्वेश्चन मैं देखूंगा तो सॉल्यूशन दे दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो इसीलिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। दिक्कत है, कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बेझिझक टेलीग्राम में भेजो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के लिंक में टेलीग्राम करने का, ज्वाइन करने के लिए मैंने दे रखा है लिंक, ठीक है। टेलीग्राम नहीं हो फोन में तो डाउनलोड कर लो, अकाउंट बना लो, उस पर पूछ लिया करो, ठीक है। आइए देखो, एक व्यक्ति कार में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे, यहाँ पे टाइम दे दिया और चाल दे दी, यहाँ पे फिर दूरी नहीं दी, तो हमें दूरी निकालनी पड़ेगी। बाइक पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटा, और ट्रेन पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटा यात्रा करता है, औसत चाल। देखो बस सिस्टम, यहाँ पे देखो स्पीड, तीनों स्पीड दी है, देखो एक, ये भी 3 टुकड़ों में दी है, एक टुकड़ा हो गया, दूसरा टुकड़ा हो गया, और ये तीसरा टुकड़ा हो गया। जितने भी टुकड़ों में दे, 4 दे तो कोई दिक्कत नहीं, और बढ़ जाता, लेकिन नहीं दिया है इन्होंने कोई दिक्कत। देखो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ लिख लो, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कितनी है? यहाँ पे 3 घंटे का टाइम ले रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है भाई साहब? 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना ले रहा है? 2 घंटे, ठीक है। और 80 किलोमीटर प्रति घंटा से 5 घंटा, प्रति घंटा की चाल से 5 घंटा। अब देखो ये टोटल तीनों स्पीड है, तीनों स्पीड दे तो हम रेशियो टाइम का ले सकते हैं, रेशियो का मतलब काट पीट सकते हैं, लेकिन कोई चीज कटेगी ही नहीं, अलग अलग चीज है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, हमें पता होना चाहिए, हमें स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का होता है स्पीड इनटू टाइम, यही तो होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, होता है ना। तो हमें फॉर्मूला पता है, तो हमें निकालने में क्या जा रहा है? क्योंकि हमें एवरेज स्पीड के लिए जरूरत पड़ती है, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टाइम तो हमें दे रखा है, लेकिन डिस्टेंस नहीं पता, ये क्या दे रखी है? स्पीड। तो हमने बोला इन दोनों की गुणा हो जाती है, 40 तियां 120 किलोमीटर, 40 तियां 120, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे निकाल देंगे, कितना हो गई? 120 किलोमीटर, ठीक है। दूसरे से निकाल लेंगे, 3 दूनी 6, तो 60 किलोमीटर। बहुत इजी तरीका, 8 पंजे 40, ये हो गया 400 किलोमीटर।
किसी कोई दिक्कत, देखो डिस्टेंस भी हमने निकाल ली, वहां पे हमें क्या करना था, वहां दे रखी थी डिस्टेंस और स्पीड दे रखी थी, तो हमने काट के टाइम निकाल लिया। जो भी हमसे पूछे हमें फॉर्मूला, बस फॉर्मूला सबका बाप एक, कौन सा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूले सब यहीं से निकल आते हैं। कैसे, देखो मैंने बोला इसके बटे में एक लिख लो, देखो एक बार फिर समझा रहा हूँ फॉर्मूला कैसे आते हैं। देखो इसके बटे में एक लिख लिया मैंने, ठीक है, इसके बटे में एक लिख लिया मैंने। अब देखो डी की गुणा एक से करो तो डी इक्वल टू एस की गुणा टी से करो तो स्पीड इनटू टाइम। ये क्या फॉर्मूला हो गया, डिस्टेंस का हो गया। अच्छा अब हमें स्पीड का तो पता, हमें टाइम का निकालना है, तो टाइम इधर ही रखो, एस किस में पहुंच जाएगा, बटे में, तो डी अपॉन किस में, एस बटे में आ जाएगा, बराबर टाइम रह जाएगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सवाल एक ही है, फॉर्मूला एक ही है, सबका बाप कौन, ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस इसे याद कर लो, सब फॉर्मूले यहीं से बन जाते हैं, ठीक है। बस आपको तरीका आना चाहिए सवाल करने का, ठीक है। अब हमें तरीका पता था क्योंकि स्पीड और टाइम देखो, हमें पता था फॉर्मूला। डिस्टेंस कैसे निकलती है, क्योंकि हमें जरूरत है डिस्टेंस की, क्योंकि एवरेज स्पीड में डिस्टेंस की जरूरत होती है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। हमें डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकाल, हम दोनों को गुणा कर देंगे। पिछली बार हमें डिस्टेंस दे रखी थी, स्पीड दे रखी थी, हमें टाइम निकालना था, तो हमें पता है डिस्टेंस दे रखी है, स्पीड दे रखी है, टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस को स्पीड से भाग कर देंगे, तो हमने भाग कर दिया था ऐसे, तो निकल आई थी, ठीक है। बस आपके हाथ में है, सब चीज आपके हाथ में, आप रिवीजन कितना करते हैं, बस आपके लिए रिवीजन करना है। और सवाल कोई भी हो आप धुआं बना देंगे सवाल के लिए, लेकिन रिवीजन रिवीजन रिवीजन, हर बार बोलता हूँ रिवीजन, रिवीजन की जरूरत है। देखो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, बताओ, 40 और 30 70 और 80 150, ऐसे ही लिख दूं डायरेक्ट, बटे, अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। टाइम कितना है, 3 घंटे, और 2 घंटे 5 घंटे, और 5 घंटे 10 घंटे, बटे 10 घंटे, ठीक है। आंसर आ गया 15, हमारा सवाल हो गया गलत। क्यों गलत हो गया, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। क्या ध्यान नहीं दिया, ये चीज क्या है ऊपर, ये चीज है ऊपर स्पीड, तो हमें ये थोड़ी लेनी है, हमें तो डिस्टेंस लेनी है। डिस्टेंस हमारी कौन सी है, ये, इसे जोड़ो ना, तो 120 और 60, 180 और 400 कितनी हो गई, 580, बटे 10, जीरो से जीरो काट दो, कितना हो गया, 58 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 58 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखो, आपका आधा घंटे से ज्यादा निकल गया इसमें ही 5 क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए, समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इससे अभी रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, अभी नहीं, इससे ट्रेन वाले क्वेश्चन अलग कराऊंगा, इस चैप्टर से थोड़ा अलग। उसके बाद नाव और धारा वाले क्वेश्चन आएंगे, देखना बहुत अच्छा अच्छा लेवल तक जाते हैं इससे क्वेश्चन, ठीक है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस समझ लेंगे, उसके बाद ट्रेन कराऊंगा आपके लिए, ट्रेन, ट्रेन का कैसे कंसेप्ट होता है वो छोड़िए, पहले ये समझिए अच्छे से, इसमें अभी नहीं खत्म हुई, तीसरी क्लास है, कम से कम 3 क्लास और होंगी इसमें, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के सवाल होंगे। देखो क्या कह रहा है, एक आदमी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे, 65.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे यात्रा करता है, पूरी यात्रा में औसत चाल। बस देखो सिंपल क्वेश्चन, देखो ये भी 3 टुकड़ों में किया उसने, 3 टुकड़े लिख दें, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, और एक टुकड़ा ये हो गया। क्या स्पीड दे रखी है, ऊपर स्पीड दे रखी है, नीचे टाइम दे रखा है, इसीलिए मैं टाइम नहीं दे रखा, हाँ टाइम दे रखा है, इसीलिए मैं एक क्वेश्चन के कई तरीके कराता हूँ। क्या है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, और कितने, 4 घंटे चलता है, इस हिसाब से 4 घंटे। देखो 75 किलोमीटर की चाल से 4 घंटा, 65.5 के हिसाब से कितना चलता है, 65.5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसके हिसाब से कितना चलता है, थोड़ा इधर बढ़ा दूं अगर दिक्कत हो रही है तो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा इधर को हटा लेते हैं, यहाँ तक कर लिया, और फिर आगे यहाँ, ठीक है। 65.5 के हिसाब से कितना, कितने घंटे, 6 घंटे, 6 आवर। और तीसरी कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना है, 2 घंटे यात्रा करता है, 2 आवर। अब हमें सबसे पहले पता था, देखो हमें पता है टोटल डिस्टेंस के लिए, एवरेज स्पीड के टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें पता नहीं है, टाइम तो पता है, तो डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे हम, हमें पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो बस यहीं पे निकाल दो, स्पीड कितनी, 75 गुणा 4 कितनी होगी, 75 चौका 300, 300 किलोमीटर, ठीक है। और ये कितने हो, 65 की गुणा 6 से, देखो 6 पंजे 30 का, देखो ऐसा गुणा कर लो, 65.5 की गुणा 6 से, 6 पंजे 30 का, जीरो हासिल 3, 6 पंजे 30 3 33 की 3 हासिल 3, 6 तम 36 3 39, एक के बाद दशमलव, दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो कितना हो गया, 393, 393 किलोमीटर। तीसरा 54 दूनी 108 किलोमीटर।
ठीक है। अब हमें पता चल गई, हमें पता चल गई डिस्टेंस और अपन। अब हम एवरेज स्पीड लगा देंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना, टोटल डिस्टेंस। अब हमें फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो क्योंकि पता है, रटा हुआ है। अब तो टोटल डिस्टेंस 300 और 300 600 और एक 700। 700 तो ये हो गई, 93 और 8 कितने हो गए, 101, तो कितनी हो गई, 801। 801 बटे 4 6 10 और 2 12। ठीक है, अगर रेशियो लेना चाहते तो ले लेते। देखो वैसे भी रेशियो लेके कर दूंगा, क्योंकि इधर स्पीड है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो रेशियो ले लेते। कैसे, अब देखना कितना हो गया, 12 से काटो, 12 12 छक 72। देखो करके दिखा दूं भाग, 12 से 801 को, 12 छक 72, कितना बचा, 8 उतारा 1 81, 12 छक 72, 12 84, 11 में से 2 गया 9, 9/12 66 सही, 9/12। लेकिन 9/12 कट रहे हैं, 3 3 9 और 3 चौक 12 कटे तो काट दो, कितना हो गया, 66 सही, 3/4, 66 सही 3/4। क्या हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड है ना। देखो अब ये चीज मैं आपको और तरह से करके दिखा सकता हूँ। देखो कैसे, मैंने बोला स्पीड और वो दे रखी हो तो हम एवरेज रेशियो ले लेते हैं। अगर इसे रेशियो ले लेंगे तो देखना, यही तो एक बार ऐसे करके दिखा दूं, वरना देखो ऊपर 75 है, रेशियो हमने ले लिया, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4 और ये 2 3 6 और ये 65 दशमलव, 1 मिनट रुकना। देखो अगर स्पीड दे रखी है और नीचे टाइम दे रखा है तो रेशियो ले लेंगे हम, मैंने बताया थी आपको। दूसरा क्या है, 65.5 है, और तीसरा क्या है, 54। देखो 2 एकम, तो 2 एकम लगा दो, और 2 तिया तो इधर 3 लगा दो, और 2 दूनी 2 से काट गया, 2 75 दूनी 150, 150 और 65, 3 पंजे 15 5 हासिल 1। देखो 3 पंजे 15 5 हासिल 1, 3 पंजे 15 16 6 हासिल 1, 3 जंग 18 1 19, 196.5 और प्लस 54 एकम 54 और बटे 2 3 5 और 1 6। ठीक है, 1 10। ठीक है, अब इन्हें जोड़ लो, 150 और 196। देखो 150 और 196 और 54, ये तीनों को जोड़ना, 4 4 10 का जीरो हासिल 1, 9 5 5 10 9 19 और 1 20 का जीरो हासिल 2, 2 1 2 1 3। ठीक है, 3 क्यों 4 क्यों, 9 10 19 और 1 20 का जीरो हासिल 2 1 2 4 और 0.5, 400.5 है, 0.5 और बटे 6 है। ठीक है, तो कितना हो गया, 400.5 बटे 6, 6 से भाग कर दो, एक जीरो बढ़ा लो, दशमलव हटा दो, 60 से भाग कर दो, 405 को, दो 6 छतम 36, कितना बचा, 4 जीरो उतारा 40, 40 कितना हो गया ये, 405। कहीं पे गड़बड़ कर दी क्या, 75 दूनी 150, 66 65.5, तिया 3 पंजे 15 5 हासिल 1, 3 पंजे 15 16 6 हासिल 1, 3 6 18 और 196.5 और ये हो गया 54 एकम 54, 2 एकम 2 2 3 6 2 दूनी 4। तो कितना हो गया, 6 4 10 का जीरो हासिल 1, 5 5 10 और 9 19 1 20 का जीरो हासिल 2, 2 2 4 और 0.5 है। और बटे में कितना है, बटे में 2 3 5 और 1 6, तो 6 हो गया, दशमलव हटाया 60 हो गया, 6 से खत्म 36, 360 होगा ना ये, 360। तो इधर बचेगा 40 उतारा 5। ठीक है, अब देखो फिर छतम 36 360, छतम 36 360, कितना बचा 5, और इधर रह गया 360, इधर रह गया कितना, 10 10 में से 6 गया 4, 45 बचा। तो 66 सही 45/60, कितना आ गया, 66 सही 45/60, तो 15 तिया 45, 15 चौका 60, तो वही आ गया 66 सही 3/4 आ गया। तो रेशियो से भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, लेकिन यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ गई दशमलव की वजह से, तो आप कैसे भी कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेशियो तभी लेना जब ऊपर सब स्पीड दे रखी हो। ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा सवाल। तो बेसिक तरीका बस नॉर्मल ये है, स्पीड आपको रेशियो नहीं लेना है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट ही करो। ठीक है, आगे देखो, एक निश्चित दूरी का 2/3 भाग 45 किलोमीटर, एक चौथाई भाग 60 किलोमीटर और शेष भाग 75 किलोमीटर की घंटा की चाल से तय किया जाए। अब भाई साहब यहाँ पे थोड़ा सवाल अच्छे लेवल का दिया। देखो यहाँ पे दूरी माननी पड़ेगी, कितना है, देखो पहला 2/3, 1 मिनट देखो, 2/3 भाग 2/3 है, दूसरा कितना है
चाल से, और 1/4 भाग दूसरा है 1/4। मैंने देखो पीछे क्लासें कराई थी, पहले बताया था, मुझे याद है, मैंने कहा जब ये सिचुएशन आए 2/4 भाग, तो दूरी माननी पड़ती है, तो दूरी माननी पड़ती है। हमने माना लेट, लेट का मतलब माना डिस्टेंस इक्वल टू कितनी, देखो जो चीज बटे में होती है उन दोनों से कटनी चाहिए, ऐसी संख्या मानते हैं। 3 और 4, या तो इनकी गुणा कर लो या 3 और 4 का लासा ले लेते हैं। 3 चौक 12, तो हमने डिस्टेंस मान ली 12 किलोमीटर। बकाया सब चीज घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमने मान ली डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमने टोटल डिस्टेंस मान ली, लेट टोटल डिस्टेंस, क्योंकि टोटल ही तो माननी पड़ेगी, लेट टोटल, टोटल डिस्टेंस क्यों मानी, क्यों मानी 12 किलोमीटर, क्योंकि हमें भाग दे रखे हैं उसके 2/3 भाग और 1/4 भाग, इसीलिए मानी। अगर भाग में दे रखी है तो नीचे जो बटे वाली चीज होती है उन दोनों की, उन दोनों का लासा ले लेते हैं टोटल डिस्टेंस, तो 3 और 4 का लासा ले लो 12। ठीक है, या 3 और 4 की गुणा भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ 3-4 की जगह और कुछ होता है, तो अगर लासा नहीं लेना आता तो मेरे लासा मासा की क्लासें हैं पीछे कराई हैं, वो देख लो। अगर नहीं आता, और वैसे इन दोनों की गुणा करके भी मान सकते हैं, 3 चौक 12। कभी कभी अलग आता है लासा और गुणा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान लो, ठीक है। इसीलिए ये देखो, अब देखो ना, कह रहा है 2/3 भाग, 12 का 2/3। देखो 12 का 2/3 निकाल लो, 12 गुणा 2/3 कितना हो गया, 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितना 8 किलोमीटर। ठीक है, 8 किलोमीटर आ गया। अब 12 का निकाल लो दूसरा 1/4, 1/4 कितना हो गया, 4 एकम 4, 4 3 12, बराबर कितना हो गया 3 किलोमीटर। और बचा कितना, बचा, बचा कितना बताओ, 8 किलोमीटर ये हो गया, और 3 किलोमीटर ये हो गया, 11, तो बचा कितना 1 किलोमीटर। तीनों हिस्से कर लिए इन्होंने, ये होता शेष भाग, शेष का मतलब बचा हुआ। ठीक है, बचा कितना 1 किलोमीटर। अब ये कह रहा है देखो 2/3 45 किलोमीटर प्रति घंटा के की चाल से, देखो हमें डिस्टेंस दे रखी है और स्पीड दे रखी है। ठीक है, डिस्टेंस एक, अब हमने इसे ये 3 पार्ट में दे रखी है, ये भी 3 पार्ट में ही है, हमने डिस्टेंस निकाल ली। एक पार्ट ये कर लिया, एक पार्ट ये कर लिया, और एक पार्ट ये कर लिया, 3 पार्ट। हमने डिस्टेंस मान ली, उसका हमने 2/3 पूछी तो 2/3 निकाल दिया 8 किलोमीटर। ठीक है, 2/3 8 किलोमीटर आ गया। ठीक है, और 1/4 पूछा तो हमने 1/4 निकाल लिया 3 किलोमीटर। बचा कितना फिर 1 किलोमीटर, क्यों 8 और 3 11 और टोटल 12 है हमारी। ठीक है, तो देखो, तो हमने देखो 8 किलोमीटर थी, वो किसके हिसाब से तय की है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, दूसरी क्या है, दूसरी 1/4, 1/4 कितनी थी 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के साथ। आप यहाँ 12 की जगह 1200 भी मानते हो, 12,000 भी मान सकते हैं, 12 लाख भी मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं, कितने भी जीरो लगा लो, कोई मतलब नहीं। ऐसी संख्या मानते हैं जो 3 और 4 दोनों से कट जाए, जो बटे में हो उन दोनों से कट जाए। ठीक है, क्योंकि हमें फिर काटना पड़ता है, इसीलिए मानते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया ये 3 किलोमीटर, और तीसरा बचा हुआ कितना रह गया 1 किलोमीटर। अब जो 3 किलोमीटर थी 1/4 थी, वो 60 किलोमीटर के हिसाब से तय की है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। और अगली चाल शेष 75 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये देखो, ये हमारी हो गई डिस्टेंस, ये हमारी हो गई स्पीड। हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा एक बताओ, टाइम इक्वल टू क्या होता है, वही चीज, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है। कोई दिक्कत नहीं, हमें निकालना है। देखो अब देखो, और थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखो कैसे। टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है हमें, देखो 8 3 11 और 1 12, और बकाया मान भी ली थी हमने कितनी 12, बटे टोटल टाइम। अब टाइम कैसे निकलेगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 8 बटे स्पीड 45, 8 बटे 45। यहाँ कटेगा है नहीं, तो हमें ऐसे ही लिखनी पड़ेगी कितनी 8 बटे 45, प्लस इसमें कितना लगेगा 3/60, 3/60 प्लस, यही तो निकलता है टाइम। उसमें हम कट जाता तो तुरंत यहाँ पे लिख देते निकाल के, अब कट रहा नहीं है तो सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं। हमें टोटल स्पीड मान ली, अब हम वहां पे लिखते उसके बाद बटे में लाते तो हम डायरेक्ट ही ना लिखते बटे में। ठीक है, तो इसे 12 को थोड़ा बीच में लिख लो, 12 को लिख लो थोड़ा बीच में।
12 को लिख लो बीच में, तो 3/7 और बकाया कितनी बची इधर 1/75, क्योंकि तो स्पीड अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है। अब हमें भाई साहब इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ऊपर तो 12 रह गया, अब नीचे क्या हो गया, इनका सबका लासा लेना पड़ेगा। अब लासा कैसे लेते हैं, हम कैसे सॉल्व करते हैं, पता होना चाहिए आपको। तो देखो कैसा 45, 60 और 75 का लासा लेना पड़ेगा। अब कैसे आएगा लासा, आपके लिए पता होना चाहिए। मैंने बोला था 45 के लिए कैसे लिखते हैं, 15 तिया 45। और देखो हमने जो चीज कॉमन दिख रही है, हमें लासा नहीं लेना आता तो लासा मसा की मैंने बताया क्लास होती है, कराई है मैंने, वो देख लेना। 60 की कितना होता है, 15 चौका 60, और 75 को कितना होता है, 15 पंजे 75। हमने ये चीज क्यों, क्योंकि कॉमन जो होती है वो लासा में कॉमन आती है। तो लासा कितना हो गया 15, जो चीज कॉमन नहीं होती उन्हें भी गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, 15 पंजे 75, 75 चौका 303 900, लासा कितना आ गया 900। अच्छा हम क्या करते हैं, हम बटे में लिखो 900, बटे में लासा आ गया 900। अब 45 से गुणा करते हैं, 900 के लिए 45 से भाग करते हैं, कितना है 45 दूनी 90, तो 20 20, और गुणा उसकी ऊपर वाली संख्या होती है उससे करते थे। 45 से भाग करते हैं, 45 से भाग किया तो 20, जो लासा होता है उसको, और गुणा जो ऊपर संख्या होती है वो लिख दिया, ठीक है। प्लस 60, 60 से 900 को भाग करो तो कितना आएगा, 60 ढाई 615 है, कितना आएगा 15, और इसके ऊपर जो गुणा संख्या होती है वो गुणा, जो चिन्ह होता है वो लगा देते हैं, प्लस। फिर कितना 900 को 75 से भाग करो, 75 से गुणा 75 दूनी 150 छक्का, 75 से भाग करेंगे तो 12 गुणा जो इसके ऊपर संख्या, ठीक है, समझ गए। अब इस हिसाब से करना पड़ता है, थोड़ा सवाल बड़ा हो रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख दो अगर लिखना है तो। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो चीज़ हमने यहाँ पे लगाई है, ठीक है। थोड़ा इधर आ जाओ। अब देखो ये 900 को ऊपर पहुंचा दें तो बराबर कितना हो गया, 12 गुणा 900 लिख दें। समझाने के लिए करना पड़ रहा है, एक बार आप समझ जाओगे तो कुछ नहीं, आप बहुत जल्दी करोगे। देखो कैसे, अभी 20 अट्ठे 160, प्लस 15 तिया 45, ठीक है, और 12 एकम 12, यही तो हो गया। तो ये हो गया 12 गुणा 90, कितना हो गया 12 नेमा 108 और 2 जीरो, और बटे कितना हो गया 160 और 40 205, और 12 217। अब तो भाई साहब ये गड़बड़ हो गया, 2 1 3, और तो भाई साहब भाग करना पड़ेगा, तो 217 से भाग करो, 217 से भाग करो 108 2 जीरो को, करो 217 से आएगा 21 पंजे 105 और 7 पंजे 35, तो 21 चौक लगाना पड़ेगा, 21 चौक। देखो चौका लगाना पड़ेगा, 4 सत्ते 28 के 8 हासिल कितना हो गया 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 दूनी 8, 868। तो 10 में से 4, 10 में से 8 गया 2 बचा, चौका बार क्यों, पंजे बार ज्यादा हो जाता, देखो 200 पंजे 1000, 17 पंजे 85, 1085 हो जाता तो ज्यादा हो जाता, ठीक है। इसलिए चौका 200 चौका 800, 17 चौका 68, 868, ठीक है। ऐसे भी कर लेते हैं, सबको समझाने के लिए मैं गुणा करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो कितना बचा 2, यहाँ 7 में से 6 गया 1 बचा, यहाँ यहाँ रह गया 10, 10 में 60 गया तो 212 बचा, उतारा जीरो। 2120, 2170 होता है कितने बार, ढाई बार, तो नैमा बार लगाओ। 9 सत्ते 63 का 3 हासिल कितना हो गया 6, 9 एकम 9, 6 15 के 5 हो गए, हासिल कितना हो गया 1, 9 दूनी 18 और 1 19, कितना बचा 10 में से 3 गया 7 बचा। अब देखो हमें दिख रहा है 49 से एक ही ऑप्शन है, तो यही लगा दो आंसर, 49.77 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये आंसर कैसे लगा, देखो वरना सॉल्व करना चाहो तो एक अंक तक और सॉल्व कर लो। देखो कितना बचा 7, और यहाँ रह गया 11 में से 5 गया 6 बचा, यहाँ कितना रह गया जीरो, यहाँ से लो 10, 10 में से 9 गया 1, 167, यहाँ 1 रह गया, 1 में से 1 कुछ नहीं, उतारा 1 जीरो। तो देखो सत्ते बार, ये सत्ते 147, देखो 7 सत्ते 49 के 9, हासिल 4, 7 एकम 7 4 11 का 1, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15। फिर देखो 10 में से 9 गया 1 बचा, यहाँ रह गया 6 में से 1 गया 5 बचा, 6 में से 5 गया 1 बचा। ऐसे ही आगे करते जाओगे तो 49.7 जब आ गया तो डायरेक्ट यही ऑप्शन है, ठीक है, और कोई ऑप्शन है नहीं आंसर में, ठीक। आगे देखो क्या कह रहा है, टाइम भी काफी हो गया होगा आपके लिए, देखो 54 मिनट हो गए,
सवाल 7 हुए, कोई नहीं, समझो आप अच्छे से, कभी इजी भी आएंगे, टेंशन मत लो। विकास ने एक निश्चित दूरी बाइक से तय की, ठीक है, यदि वह 40% को 40 किलोमीटर प्रति घंटा, अच्छा परसेंट के हिसाब से दे दिया, 50% दूरी को 25 किलोमीटर और शेष 10% की दूरी को 10 किलोमीटर। देखो कुछ नहीं है, 40%, बस थोड़ा घुमाते हैं हमें, 40% कैसे लिखेंगे, 40/100, तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, उल्टू कितना हो गया 2/5। ऐसे ही इसको लिखेंगे, दूसरा कितना है 50%, 50% बराबर कितना होता है 1/2, और तीसरा कितना है 10%, 10% बराबर कितना होता है 1/10। अब ये तीन चीजें आ गई हमारे पास, कौन कौन सी, देखो एक तो 2/5 आ गई, ठीक है, और कितनी आ गई 1/2 आ गई, और 1/10 आ गई। अब देखो यही तो तीन चीज आ गई, देखो 40% के लिए 2/5 आ गई, 50% का मतलब 50/100, तो 1/2, 10% होता है 1/10, 10/100, ठीक है, ऐसे ही करके देख लेना काट के, ठीक है, तो ये तीन चीज आ गई, वो परसेंट में दे दी, वहां बटे में दे दी, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। अब वो हम मैंने क्या बोला, जब दो चीजें हो या तीन चीजें हो, जो बटे वाले होते हैं उनका लासा मान लेते हैं, कितना, ये 5 2 7 और 10, तो 5 2 10 का लासा होगा 10, या उनकी गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 10 दाई 100, या 100 मान लो या 10 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो हम 10 ही मान लेते हैं, छोटी संख्या, देखो यहाँ पे कितनी है छोटी संख्या, 5 दूनी 10, 10 10 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी, लासा, तो हमने 10 हो गया ना लासा, तो हमने वही मान लिया, लेट, हमने मान ली, लेट टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 10 किलोमीटर, ठीक है। अब कह रहे हैं 40% को 40 किलोमीटर प्रति घंटा, अब 10 किलोमीटर का 40% निकाल दो, 10 का कितना, 40% का मान कितना आया था 2/5, तो 10 का 2/5 निकालना कितना हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, ये 4 किलोमीटर हो गया, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन में अब 10 का कितना निकालना है, कितना है 50%, तो 50% वाले में आधा होता है 1/2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना आ गया 5 किलोमीटर। अब यहाँ, अब बाद में 10 का 10%, 10% का मतलब 1/10 था, क्योंकि 10% का मतलब 1/10 आया था, तो जीरो से जीरो काट दो, तो बराबर 1 किलोमीटर। चाहे हम इसे ना लिखते तो ऐसे भी कर देते, कैसे, 4 और 5 9, और 1 10, एक ही तो बचा, 9 जब हो गया तो टोटल 10 है, ये चीजें ध्यान रखना, ये हमारी आ गई अलग अलग दूरी। अब देखो, अब जो सवाल दिया है, अब मेन सवाल अब बनता है, देखो 40% दूरी कितनी आई 4, अब ये 3 टुकड़ों में तय की है दूरी, कैसे, एक टुकड़ों में 4 किलोमीटर तय की है, उसकी चाल क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, पिछली सवाल की तरह ही है, ठीक है। दूसरी कितनी है 50%, 50% कितनी आई 5, 5 किलोमीटर, किस हिसाब से 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरी दूरी कितनी आई 10%, 10% कितना होता है 10%, एक आई थी, 10% 1 किलोमीटर, किस हिसाब से चली है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये हो गई तुम्हारी डिस्टेंस, ये हो गई स्पीड, हमें टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो भाई हम डायरेक्ट फॉर्मूला, हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी, बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस 10 मानी थी, तो 4 5 9 और 1 10, 10 और बटे टोटल टाइम, टाइम इक्वल टू क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो वही करना पड़ा, डिस्टेंस 4/40, अगर कटना चाहो तो कट लो, कैसे, 4 एकम 4 और 4 थाई 40, तो कितना हो गया 1/10, समझ रहे नहीं, 4/40 को 1/10 लिख लूं, कैसे, देखो ऐसे, 4 एकम 4 और 4 थाई 40, तो कितना 1/10 लिख दूं, आगे तो करना है प्लस, इधर देखो 5 एकम 5 और 5 25, तो कितना हो गया 1/5, ठीक है, और 1/10, ये तो 1/10 है। देखो एक चीज और करते हैं, देखो या तो लासा ले लो, वरना देखो यहाँ पे बटे में 10 है, इसे भी बटे में 10 ही बना लेते, कैसे, इधर 2 से गुणा करेंगे, इधर ये 2/10 हो जाएगा, तो इसका 1 और 2 3 और 1 4/10 हो जाएगा, लेकिन नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखो इसका तरीका ये होता है, जैसे 1/5 है, बकाया दोनों के बटे में 10 है, तो इसे क्या करते हैं, ऊपर भी 2 से गुणा कर दो, नीचे भी 2 से गुणा कर दो, तो 2 एकम 2/10, ये भी 10 हो गया, तो डायरेक्ट जुड़ जाता है, 1 और 2 3 और 1 4/10 लिख देते हैं, अगर बटे में समान हो, ठीक है, ऐसे भी होता है। और ऐसे नहीं समझो, तो वो तरीका देसी तरीका तो है ही, कौन सा, ऊपर तो बटे में 10 है, नीचे तीनों का लासा, तीनों का लासा कितना आएगा 10 आएगा,
तो क्या करते हैं, 10 से 10 को भाग दो, 10 एकम, उसकी गुणा ऊपर वाली संख्या से, 1 एकम 1, प्लस 5 से भाग करो, 5 दूनी, 2 की गुणा ऊपर वाली संख्या से, 2 एकम 2, प्लस 10 की 10 एकम और गुणा ऊपर वाली एक संख्या से 1 एकम 1, ठीक है। तो बराबर कितना हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया हमारा, यहाँ थोड़ा इधर ना लिख के थोड़ा इधर लिखते हैं, अब थोड़ा इधर लिखते हैं, ठीक है। कितना हो गया, ये 10 ऊपर पहुंचा दें, 10 गुणा 10 पहुंच गया, बटे में कितना हो गया, 1 और 2 3 और 1 4, जो बटे में 10 था वो ऊपर पहुंचा दिए, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 पंजे 10, पचम 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 25 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ गया, ठीक है। दोनों सवाल बिल्कुल सेम थे, ठीक है। अगला देखो क्या कह रहा है, 3 असमान भागों की यात्रा में, 3 असमान मतलब अलग, एक कार पहले भाग की 200 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, जबकि दूसरे भाग की 162 किलोमीटर की दूरी 15 मीटर प्रति सेकंड में तय करती है। इसने अंतिम भाग की शेष दूरी, अंतिम भाग नहीं दिया इन्होंने, देखो पहला भाग दे दिया 200 किलोमीटर, दूसरा दे दिया 162 किलोमीटर, अंतिम नहीं दिया कोई, 4 घंटे में तय करती है। पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल भी दे दी, तो बस ये सिंपल हो गया, हमें एक चीज नहीं दी, दूसरी पूछी, कोई दिक्कत नहीं, देखो हम निकाल देंगे। देखो 3 टुकड़े हैं बत्ती, एक कौन सी पहले कितनी दूरी तय कर रही, 200 किलोमीटर, ठीक है। चाल कितनी है, 4 घंटे में, 4 घंटे 4 आवर, ठीक है। दूसरी दूरी कितनी है, दूसरी निकालो, उसके बाद तीसरी भी होगी, 3 दूरी है ये, दूसरी कितनी है, 4 घंटे में 162 किलोमीटर, देखो 200 किलोमीटर कितने 4 घंटे में, 162 किलोमीटर 15 मीटर प्रति सेकंड, देखो ये चीज है। ओहो, ओहो, यहाँ भाई साहब देखो हर सवाल मिक्स किया है, देखो क्या, देखो यहाँ तो हमारा टाइम दे दिया 4 घंटे में, लेकिन जो 162 किलोमीटर की दूरी 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दे दी, ये स्पीड दे दी 15 मीटर प्रति सेकंड, ये देखो कितना घुमाया है, यहाँ टाइम दे दिया, यहाँ स्पीड दे दी, तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा। और तीसरा क्या दे दिया, अंतिम भाग की शेष दूरी, अंतिम पता नहीं है हमें, और भाग भी नहीं पता है, तो अंतिम हमने मान ली x, ठीक है। शेष दूरी वो 4 घंटे में इस प्रकार तय की कि पूरी यात्रा के लिए औसत, यहाँ पे 4 घंटा टाइम दे दिया, ठीक है, यहाँ पे 4 घंटा दे दिया। अच्छा यहाँ पे भी हम निकाल लें, देखो हमें टाइम इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। अच्छा टाइम अगर निकालना है तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है, बटे में स्पीड है, तो भाग कर, लेकिन स्पीड इसमें कितनी है, मीटर प्रति सेकंड है, ऐसा किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगी, क्योंकि ये देखो किलोमीटर में, तो 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, तो 18 तियाँ 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 54 से भाग कर दो, देखो अब कर दो, 54 एकम 54 और 54 तियाँ होती हैं, तो कितना हो गई, 3 घंटा, ठीक है। कितनी हो गई, 3 घंटा, कैसे हो गई देखो, 54 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, ठीक है स्पीड। तो स्पीड इतनी है, अब टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा इसका 162 बटे 54, तो 54 एकम 54 तियाँ, तो इक्वल टू कितना हो गया, 3 आवर, 3 आवर टाइम, ठीक है। यहाँ पे टाइम कितना हो गया, 3 घंटे, समझ गए, 3 3 आवर। अब देखो स्पीड इतनी हो गई, यहाँ पर टाइम ये हो गया, अब ये समझ लो, ठीक है, हमने निकाल लिया, क्यों कैसे निकाल लिया, 15 मीटर प्रति सेकंड थी, इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लिया, ठीक है। तो 15 गुणा 18/5 54, तो 54 से इसको भाग कर दी, तो टाइम निकला है, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 3 घंटा। इसका 4 घंटा है ही, इसका 4 घंटा है ही, तो अब देखो अब फॉर्मूला लगा दो, क्या फॉर्मूला लगा दो, 4 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड निकाल दो, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 200 और 162 और एक्स, 200 और 162 362, 362 और प्लस एक्स, ठीक है। ये तो हो गई 3 टोटल डिस्टेंस, बटे टोटल टाइम, 4 और 3 7 और 4 4 और 4 8 और 3 11, बस एवरेज स्पीड दे रखी है उन्होंने, कितनी दे रखी है बताओ, देखो एक बार लिख दूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे,
इसमें लिखना जरूरी है क्योंकि थोड़ा घुमा दिया यहाँ से इन्होंने। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड उन्होंने दे रखी है कितनी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल दे रखी है 50, बराबर कोई एक चीज जरूर देंगे, टाइम 200, 362 और प्लस एक्स, और बटे टोटल टाइम 4, और 4 8 और 3 11। अब ये चीज आपको दिक्कत नहीं करनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड को हमने किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दिया, फिर हमने डायरेक्ट भाग कर दिया क्योंकि ये किलोमीटर में थी, मीटर प्रति सेकंड में, तो हमारा टाइम निकल के आ गया इसका। तो 11 गुणा 50 से करोगे, ये 362, 362 प्लस एक्स बराबर 11 की गुणा 50 से 11 पंजे 55, 0। आगे आ जाओ, क्या कर दिया समझ गए, इधर की गुणा इधर आ गई। एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 550, ये माइनस हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 550, 550 ये माइनस 362, तो करना। देखो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, कितना हो गया भाई साहब, 550 में से 362 घटा दो, देखो 10 में से 2 गया, कितना बचा, 10 में से 2 गया 6। ये क्या है, एक्स किलोमीटर डिस्टेंस ही तो है ये, तो टोटल डिस्टेंस ये कितनी आ गई, एक्स किलोमीटर, ठीक है। 10 में से 2 गया, क्या हो गया हमने, देखो 10 में से 2 गया कितना बचा, 8। देखो इधर 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ कितना रह गया, यहाँ रह गया भाई साहब, यहाँ कितना रह गया, रह गया 4, 4 में से 6 गया, जगह घटेगा नहीं यहाँ से, लोग 14 में से 6 गया कितना बचा, 8। और यहाँ कितना रह गया, 4, 4 में से 3 गया, 188 किलोमीटर। क्या आ गई हमारी, ये डिस्टेंस आ गई, वही तो मानी थी हमने 188 किलोमीटर, ये क्या हो गई डिस्टेंस। अब ये क्या हो गई, ये डिस्टेंस ही तो हो गई हमारी, ये तीसरी वाली पार्ट की, एक्स का मान आ गया। अब देखो टाइम हमें पता ही है, डिस्टेंस भी पता है, हमें निकालनी है स्पीड। स्पीड स्पीड इक्वल टू, स्पीड कौन से, थर्ड पार्ट की तो निकालनी है, थर्ड पार्ट तीसरे पार्ट की, एक्स की, एक्स बटे 4, तो एक्स का मान कितना आ गया 188 बटे 4, 4 से भाग कर दो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 28, 4 सत्ते 28, तो कितनी आ गई 47 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। वो हमारी डिस्टेंस निकल, हमने एक्स मानी थी, एक्स का मान आ गया। अब एक्स का मान जो आया 188 बटे 4, क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी पता है, टाइम हमने निकाल लिया था, बस हमारा आंसर आ गया, ठीक 47 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आगे कराएं, कराते हैं, अभी तो 7 मिनट हुए, कोई दिक्कत नहीं। देखो रुकना, कुछ थोड़े से सवाल कराते हैं। 40 में देखो क्या कह रहे हैं, ए और बी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी से अनुपात। अच्छा, उन्होंने ये दे दिया, ए एक तरफ बी और बी से एक तरफ दे दिया सी, इधर ए इधर बी इधर सी। ए और बी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी का अनुपात, तो ये 3 दे दिया, ये एक 5 दे दिया। इसे x मानो तो x मान लो, ये 3x मान लिया, ये 5x मान लिया। अगर कोई अनुपात होता है तो उसे x करके मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन x की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, लेकिन बता दे रहा हूँ, फिर भी आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे, x मान लेते हैं, ठीक है, x कट जाएगा बाद में। एक व्यक्ति ने a से b तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अच्छा ये जब x किलोमीटर चाल x दे दी है तो इसे x मत मानो, इसे y मान लो, कुछ मान लेते हैं अलग, ठीक है। हमने इसे y मान लिया, 3y इसे 5y मान लिया, क्योंकि x उन्होंने दे रखा है कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसकी चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और b से c तक की 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, घंटा की चाल से क्या करता है, यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, एवरेज स्पीड दे रखी है, तो हम अपने हिसाब से निकाल दो। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड दे रखी है कितनी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, टोटल डिस्टेंस 3y और 5y, कितनी हो गई 8y, बटे टोटल टाइम, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये डिस्टेंस है ये स्पीड है, तो 3y बटे एक्स, कितनी हो गई 3y बटे एक्स, ठीक है, और डिस्टेंस अपॉन ये कितनी हो गई 5y,
प्लस 5y बटे, मैंने ये टाइम निकाला, डिस्टेंस ये हो गई, स्पीड ये हो गई, 5y बटे 50। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये 5y बटे 50 करना चाहो तो देखो काट दो, 5 एकम 5 और 5 ढाई 50, तो कितनी हो गई, ये हो गई 50 इक्वल टू 8y बटे 3y बटे x और प्लस 5y तो कट गया, y बटे 10। ठीक है, अब इनकी दोनों की अब एलसीएम लो, कैसे करते हैं एलसीएम लेते हैं तो देखो 50, वही एलसीएम की खुजली आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। देखो सवाल देखो आगे, तरीका वही है। 50 इक्वल टू कितना हो गया, 8y हो गया, इधर 3y, देखो अब इधर तो 8y है ही, इधर लो, एलसीएम किस हिसाब से आएगा, x और 10 का एलसीएम 10x हो गया। ठीक है, 10x हो गया, x से भाग करो 10 के लिए तो x से भाग करेंगे x को, कितना हो गया 10 आएगा, 10 की गुणा 3 से तो हो गया 10 तियां 30y और प्लस इधर हो गया बाई की गुणा, मतलब 10 की गुणा, इधर 10 के इसको भाग करोगे तो क्या हो जाएगा 10। देखो थोड़ा सा x समझ में नहीं आ रहा, इसे सही करके लिख दो, देखो कितना हो जाएगा ये 10x होता है एलसीएम, x से भाग की x कट गया, 10 बचा, 10 की गुणा ऊपर वाली संख्या से 10 या 30 बाई। ठीक है, ऐसे ही 10 से भाग करो 10 कट जाए, x रह जाए, x की गुणा ऊपर x बाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे देखो, सवाल बेसिक है, थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए आपके लिए, बस नॉर्मल सवाल है। इक्वल टू 50, 50 इक्वल टू कितना हो गया, ये देखना 10x ऊपर पहुंच जाएगा, 8y इंटू 10x पहुंच जाएगा, 10x बटे में नीचे क्या रह गया 30y और इधर x बाई इधर भी दोनों तरफ से y कॉमन निकालना है, तो इधर कितना रह गया 30 प्लस एक्स, 30 प्लस एक्स। अब देखना, इसीलिए तो मैंने बोला था बाई मत मानो कट जाएगा, देखो बाई से बाई कट गया, क्यों, क्योंकि ये गुणा में है, ये भी गुणा में आ गया। अब देखो बाई से बाई कट गया, इसीलिए 3 मान लेते 5 मान लेते, जो रेशियो है वही मान लेते, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब फिर बाद में कंफ्यूज होते, इसीलिए मैंने बाई मान कट गया, कोई दिक्कत नहीं। 8 की गुणा 10 से करेंगे, अब इधर देखो बटे में 1 मान ले, अब आड़ी तिरछी गुणा करेंगे, देखो 8 दाई 80 एक्स की गुणा 1 से करोगे तो कितना हो गया 80 एक्स बराबर, अब देखो 50 की इधर गुणा होगी, 50 की गुणा करना, 50 तियां 5 तियां 15, 2 जीरो 1500 और प्लस कितना हो गया 50 की गुणा एक्स से करोगे तो 50 एक्स, 50 एक्स इधर आके घट जाएगा, 80 में से 50 गए कितने बचेगा 30 एक्स बराबर 1500। जीरो से जीरो काट दिया, 3 एकम 3 और 3 से काटना, 3 पंजे 150, तो 50 एक्स इक्वल टू कितना आ गया 50, एक्स का मान आ गया 50। ठीक है, एक्स का मान आ गया 50, ये पहले वाली स्पीड है। अब वो क्या कहना है, तो x-10 एक्स कितना है 50 आ गया। अब देखो ये पूछ रहा है x-10, देखो तो हम यहाँ पे निकाल लें, कितना पूछ रहे हैं नाउ, वो पूछ रहे हैं कितना x-10 और रेशियो x+1, तो x में से 10 घट जाएगा 40। हाँ तो भाई कंफ्यूज हो गए, गड़बड़ हो गया सवाल, गड़बड़ कहाँ हो गया सवाल, फिर तो कहीं सवाल गड़बड़ हो गया क्या, देखना 8y और 3y 5y बटे 3y बटे एक्स प्लस 5y बटे 50 आ गया। एवरेज स्पीड कितनी थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, अरे औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमने 50 लगा दिया यहाँ पे, रुको यहाँ पे ये कितना है 40 है, रुको जाओ कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, एवरेज स्पीड 40 है ना, देखो औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने 50 लगा दी पता नहीं कहाँ से 40, तो इधर कितना रह जाएगा, इधर रह जाएगा 40। देखो थोड़ा सा सवाल बदल जाएगा, ये तो कहूँ थोड़ा बहुत, देखो थोड़ा सा ध्यान हटा और ध्यान हटा दुर्घटना घटा, ध्यान हटी दुर्घटना घटी। देखो क्या सही दिए 40 है, 40 की गुणा 30 से करोगे 40 तियां, देखो ये तो 80x हो गया, ये तो 80x रहेगा ही बराबर, और ये इसमें तो कहीं गड़बड़ ना होगा, ये तो गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, 40 तियां 1200, 4 तियां 1200 प्लस 40x
ठीक है, 80 में से 40 गया, कितना बचा? 40x बराबर 1200। 40 एकम और 40 तियाँ 120, एक जीरो, x बराबर कितना आ गया? 30। अब देखो, अब आ जाएगा सवाल। अब क्या करना है हमें? x माइनस 10 और अनुपात x प्लस 1। तो लिख दो, x का मान कितना है? 30 और में से 10 गया, कितना बचा? 20। अनुपात 30 और 1 31, 20 अनुपात 31, बस आंसर। ठीक है, तो छोटी सी कहीं गलती हो जाती है तो सवाल गड़बड़ हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है सवाल। ठीक है, तो टिक थोड़ा सही करके लगाएं, वरना पीडीएफ में दिक्कत आती है आपको। ठीक है, आगे देखो, कितना टाइम हो गया? अभी 15 मिनट और पढ़ाएंगे। ठीक है, पढ़ो। बिना किसी ठहराव के, और ये बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठहराव के साथ इसकी चाल बस है। ओहो, देखो बहुत अच्छा सवाल आया है। 15 मिनट में बहुत सवाल होंगे इसे। अब देखो, देखो ठहराव, ठहराव क्या मतलब होता है? देखो ये देखो, ये बोला विदाउट एनी स्टॉपेज। स्टॉपेज, ठहराव का मतलब स्टॉपेज मतलब रुकना। स्पीड ऑफ द बस इज 54 किलोमीटर प्रति घंटा एंड विद स्टॉपेज इज स्पीड 45 km पर आवर। मतलब स्टॉपेज मतलब रुकने के साथ स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। द बस स्टॉप्स फॉर पर आवर। ठीक है, मैंने कहा बिना किसी ठहराव के बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा और ठहराव के साथ इसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये यंटा लिख गया, यंटा। कभी कभी छोटी मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सवाल देखो, कितना मजेदार सवाल आया है। देखना, कितना मजेदार सवाल है। ये हो गया घंटा। देखो, ऐसे सवाल अगर मैं बता दूंगा ना तो बेस से जाओगे तो बहुत घूम जाओगे। ठीक है, ये सवाल करो, मैं ऐसी इसका तरीका बताऊंगा सवाल का। आप सेकंडों में सवाल उड़ाओगे, सेकंडों में, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपके लिए। देखो कैसे, पहले समझो एक छोटी सी, एक बस है, उसे यहां से लेके यहां तक जाना है, वो डायरेक्ट सटासट चली जा रही, कहीं नहीं रुक रही, कहीं नहीं रुक रही, धड़ाधड़ चली जा रही। ठीक है, कंटिन्यू जा रही है। ठीक है, मतलब एक बार कंटिन्यू का मतलब ऐसा समझो, जो बस गई है यहाँ से स्टार्ट हुई और डायरेक्ट यहीं आके रुकी। ठीक है, तो जो इसकी स्पीड है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब बस को यहाँ से यहाँ तक जाना है। अब वो पहले यहाँ तक चली, फिर यहाँ ठहर ली थोड़ी देर, फिर यहाँ तक चली, फिर रुक गई, फिर यहाँ तक चली, फिर कुछ देर रुक गई, फिर यहाँ तक चली, फिर रुक गई, फिर यहाँ तक चली, तब पहुंची। कहने का मतलब ये बार बार रुक रुक के जा रही है। तो वो यहाँ से यहाँ तक जब पहुंच रही है तो उसकी एवरेज स्पीड जो हम निकालते थे तो क्या हो गई? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। वो कैसे? क्योंकि थोड़ी देर दूर रुक गई। अगर हमें जैसे मानना, हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 किलोमीटर है और हम अगर 10 की स्पीड से जा रहे हैं तो डायरेक्ट 10 घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है, और हम कहीं कहीं थोड़ी देर रुके, थोड़ी देर रुके, थोड़ी देर रुके, थोड़ी देर रुके। अगर हम मान लिए ओवरऑल ओवरऑल हम 20 मिनट रुक लिए, 20 मिनट रुक लिए, तो जो टाइम हो गया वो टाइम बढ़ गया ना, तो चाल हमारी कम हो जाएगी। कैसे? अब 100 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 मिनट मतलब हमारे हिसाब से 10 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलना है हमें 10 मिनट में। अब 100 किलोमीटर जाना है, हमारी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 10 किलोमीटर। ठीक है, तो हम पहुंच रहे हैं कितने? 10 घंटे में पहुंच रहे हैं। मान लो हमारा टाइम है 10 घंटा, तो हम पहुंचेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से प्रति घंटा। कैसे? क्योंकि 100 से 10 को भाग दे देंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा चले। और हम यहाँ पे रुक गए थोड़ी देर। ठीक है, यहाँ पे रुक गए थोड़ी देर, रुक गए थोड़ी देर, यहाँ रुके। ठीक है, जैसे मान लो हम रुक गए, 10 को कितने से भाग कर दें? 20 से, मतलब 10 घंटा। यहाँ पे 1 घंटा रुक गए, यहाँ 1 घंटा, मान लो 2 घंटा यहाँ रुक गए, 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 तो टोटल कितने घंटे रुक गए? 10 घंटे रुक गए। कितने रुक गए? 10 घंटे रुक गए। एक बार और रुक गए 2 घंटे, मतलब 1 2 3 4 5, हर जगह 10 घंटा रुक गए। तो हम यहाँ से यहाँ तक कितने देर में पहुंचेंगे? ठीक है, 10 घंटा हम रुक गए, तो फिर 10 घंटे में पहले पहुंचते थे और 10 घंटा हम बीच में रुक गए, तो टोटल 20 घंटे में पहुंचेंगे हम यहाँ। तो स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी? फिर 20 से 100 को 20 पंजे 100, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे चाल आ जाएगी। तो यही चीज है, यही चीज समझो, यही चीज अब आप समझो। ये चीज थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे आप समझने में, लेकिन अब देखो, अब मैं सवाल करके दिखाऊंगा, 2 मिनट में समझ जाओगे। देखो कैसे, ये तो रुक रुक के जा रही है, तो एवरेज तो चाल निकल के आ रही है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऐसे रुक रुक के मतलब ऐसे समझो,
यहाँ पे कुछ स्पीड से चली, यहाँ पे कुछ स्पीड से चली, यहाँ पे कुछ टाइम लगा, यहाँ कुछ देर रुक गई, यहाँ कुछ स्पीड से चली, ऐसे जा रही है, ठीक है। अगर सटासट जाएगी लगातार तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा और रुक के जा रही है। तो देखो, तो पूछ रहे हैं बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, प्रति घंटा। यहाँ एक चीज की बात है, देखो प्रति घंटा की पूछ रहे हैं, तो प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। क्योंकि ये मिनट के हिसाब से पूछ रहा है, कितने मिनट रुकती है 1 घंटा में, बस वो पूछ रहा है। जितनी देर में पूछे उतनी देर के हिसाब से। देखो इसमें कैसे होता है, उसकी चाल कितनी है, 54, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो देखो इसमें पूछना है स्टॉप्स, कितने स्टॉप्स नहीं, मान ली कितने मिनट रुकती है, हाउ मैनी मिनट्स पर आवर द बस स्टॉप्स। तो स्टॉप्स निकालने हैं हमें, टाइम निकालना है किसका, स्टॉप्स का टाइम निकालना है, टाइम निकालना है किसका, रुकने का, ठीक है। टाइम निकालना है, कैसे निकालते हैं, टाइम निकालना है स्टॉप्स का, स्टॉप्स का टाइम। तो कितना हो जाएगा, देखो जो नॉर्मल चाल होती है, वैसे चाल कितनी है, 54, ठीक है। इसमें क्या होगा, नॉर्मल नॉर्मल स्पीड जो होती है, ठीक है, और माइनस क्या है, द बस विद द स्टॉपेज स्पीड, और स्टॉपेज स्पीड होती है, डायरेक्ट छोड़ो या बार बार लिख के समझाओ। देखो ऐसा समझो क्या होता है, देखो बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, टाइम का पूछ रहा है, टाइम टाइम पूछ रहा है किसका, स्टॉप्स का, ठीक है। स्टॉप्स का टाइम कितना, जो बेसिक चाल होती है कितनी, 54, उसमें से रुकने के बाद जो चाल होती है वो, दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, -45, ठीक है। और बटे में लिखते हैं बेसिक चाल 54, और किस में जितनी देर में पूछे उतना टाइम लिख देते हैं, कितने, 60 मिनट के हिसाब से, उधर 60 मिनट में, ठीक है। तो क्या होंगे, 54 में से 45 गए, कितने बचे, 9 बटे 54 और गुणा 60, 9 एकम 9, 9 छक 54, 6 एकम 6, 6 दाई 60, इक्वल टू 10 मिनट, आंसर, ठीक है। देखो कैसे, अब देखो ये तरीका हो गया कैसे, 54 और 45 दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 9, दोनों का डिफरेंस लेते हैं, बटे में क्या, जो बेसिक चाल होती है कितनी, 54, और कितनी देर, अगर 1 घंटे में पूछे तो 60 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट, 3 घंटे में 140 मिनट, 60 मिनट, 80 मिनट, जितने जितने भी मिनट पूछे, बोलना प्रति घंटा का पूछ रहे हैं, तो प्रति घंटा में कितने मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट में कितनी देर रुकेगी, 9 एकम 9, 9 छक 54, 6 एकम 6, 6 दाई 60, बराबर 10 मिनट, ठीक है। समझो ये बेसिक सवाल है, ठीक है, आंसर हो गया हमारा। आगे देखो, और देखो अभी कराता हूँ, देखो क्या हो गया, बस बिना ठहराव के 40 किलोमीटर प्रति घंटा और ठहराव के साथ 32 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब नॉर्मल स्पीड है, विदाउट स्टॉपेज 40 किलोमीटर, स्टॉपेजेस के साथ 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो पर आवर डज द बस स्टॉप, कितने, पर आवर, हाउ मैनी मिनट, कितने मिनट पर आवर का मतलब 60 मिनट, पर आवर में 60 मिनट ही तो होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, समझ गए। तो 60 मिनट में कितनी देर रुकेगी, तो देखो 40 और 32, तो अंतर कितना, 8 बटे, हम क्या पूछ रहे हैं, टाइम, टाइम निकालना है किसका, रुकने का, आएगा रुकने का, टाइम रुकने का 8, ठीक है। 40 और 32 का अंतर 8 बटे कौन सी, बेसिक चाल जो होती है, नॉर्मल चाल, बटे 40, और गुणा कितनी देर में पूछ रहे हैं, प्रत्येक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 5 एकम 5 और 12 पंजे 60, 12 मिनट, ठीक है, आंसर। ये समझो हलवा है, ये कुछ नहीं है, बस एक बार समझ लो थोड़ा सा। आगे देखो, बिना किसी ठहराव के चाल 48 किलोमीटर और ठहराव के साथ चाल मतलब रुकने के साथ चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 मिनट के लिए रुकती है। अब इन्होंने पूछ दे दिया, प्रत्येक बार 5 मिनट के लिए रुकती है, इन्होंने टाइम भी दे दिया। तो 1 घंटे 20 मिनट में ठहराव की संख्या, कोई बात नहीं, संख्या निकाल दें, पहले हम टाइम निकालो। सबसे पहले देखो 1 घंटे 20 मिनट में पूछ रहे हैं, 1 घंटा में कितने हो गए, 60 मिनट और प्लस 20, तो बराबर कितने हो गए, 80 मिनट हो गए हमारे। 80 मिनट में पूछ रहे हैं कितनी देर रुकेगी, कोई दिक्कत नहीं। देखो टाइम निकालना है किसका, स्टॉप्स का, स्टॉप्स का टाइम कितना, देखो 48 किलोमीटर जाती है और 36 किलोमीटर के हिसाब से रुकने के साथ जाती है, दोनों का अंतर 48 में से 36 गए तो कितने, 12 बटे कितना, बेसिक चाल, नॉर्मल जो चाल होती है, बिना ठहराव की जो चाल होती है, दोनों का डिफरेंस बटे जो नॉर्मल चाल, नॉर्मल चाल यही तो होती है, रुकने
रुकने के बाद चाल ये हो गई, तो नॉर्मल चाल जो होती है वो लिखते हैं बटे में। पूरा कितनी देर में पूछ रहा है? 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट में कितने मिनट हो गए? 80 मिनट। 12 एकम 12, 12 चौक 48, 4 एकम 4 और 4 से 80 काटेंगे 20, तो इक्वल टू कितना हो गया? 20 मिनट। कितनी देर रुकेगी? 20 मिनट। लेकिन वो इस बार ये नहीं पूछ रहा है कितनी मिनट, वो ये कह रहा है प्रत्येक बार 5 मिनट रुकती है, तो 1 घंटे 20 मिनट में ठहराव की संख्या कितनी बार रुकी, तो नंबर पूछ रहा है इस बार। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ स्टॉप्स। नंबर ऑफ स्टॉप्स कितने? 20 मिनट रुकी। हर मिनट कितनी देर? 5 मिनट रुकती है एक बार में, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो कितनी बार रुकी? 4 बार। बस यही और निकालना है, इसमें कुछ नहीं, हलवा सवाल है बस। कुछ करना है इसमें? कुछ नहीं, तो यहाँ तक तो नॉर्मल। और 4 बार रुकी, बस बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है, ठीक है। देखो हमें संख्या तो हमने निकाल ली, 20 मिनट रुकी, लेकिन वो ये कह रहा है हर बार 5 मिनट रुकती है, तो हम निकाल दो, 5 से भाग कर दो, तो कितनी बार रुकी, बस। देखो देखो ऐसे कहने का मतलब ये था, देखो कहने का मतलब पीछे वाले सवाल में ये था, देखो ये 20 मिनट तो आप नॉर्मल निकाल ही दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो 20 मिनट रुकी है, 20 मिनट के देखो 5 मिनट के हिसाब से टुकड़ा करो, 1 5 मिनट, 2 5 मिनट, 3 5 मिनट, 4 5 मिनट, देखो 20 हो गए, 5 10 15 20, तो ऐसे ही लिख दोगे 4 बार और डायरेक्ट भाग दे दो 20 को 5 से, बस संख्या निकल आती है। बस नॉर्मल सवाल है, ये बेसिक सवाल है, ठीक है, रिवीजन करते रहना, कुछ नहीं है इसमें, हलवा है बिल्कुल, ठीक। आगे देखो, इस टाइप के सवाल करा देता हूँ थोड़े, जब आ गया तो। एक रेलगाड़ी बिना ठहराव के चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठहराव के साथ 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि रेलगाड़ी प्रत्येक 3 मिनट के लिए रुकती है, चलो वो बाद की बात है, तो 2 घंटे में ठहराव की संख्या निकाल, तो 2 घंटे में कितने मिनट होंगे? 120 मिनट, ठीक है, क्योंकि 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, 2 घंटे में 120 मिनट, क्योंकि हर मिनट में रुकती है, इसीलिए इसमें मिनट में बदलते हैं। तो देखो 80 और 70 दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? हमें निकालना है टाइम। टाइम निकालना है पहले किसका? स्टॉप्स का। स्टॉप्स मतलब रुकने का, टाइम स्टॉप्स कितना? देखो 80 और 70 का डिफरेंस 10 बटे कितने? बेसिक चाल जो होती है, नॉर्मल चाल, नॉर्मल चाल तो 80 है, रुकने के बाद चाल होती है, दोनों का 80 में 70 गए 10 बटे 80, नॉर्मल चाल 80 है, और कितनी देर में पूछ रहा है इस बार? 1 2 घंटे में पूछ रहा है, तो 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 120, 120 से गुणा कर दो, 0 से 0 काट दो, 8 एकम 8 और 8 से 120 काटोगे 15 8 120, तो बराबर कितनी होगी? 15 मिनट। 15 मिनट रुकती है, लेकिन क्या कहना है? प्रत्येक बार 3 मिनट रुकती है, मतलब टोटल हमारा 15 मिनट रुकती है। तो हम इस बार पूछ रहे हैं कितनी देर रुकी, तो नंबर पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टॉप्स, वही संख्या कितनी बार रुकी, कितनी होगी? कितनी? 15 मिनट तो वो रुकती है टोटल, और एक बार में कितनी रुकती है? 3 मिनट, तो 3 से भाग कर दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो कितनी बार रुकी? 5 बार, 5 टाइम्स। टाइम्स लिख दो या बार लिख दो, 5 बार, बस नॉर्मल सवाल है, कुछ नहीं है इनमें। देखो आ गए ना, एक रेलगाड़ी दिल्ली, देखो ये थोड़ा अच्छा सवाल कर दिया इन्होंने, बोला देखो 1600 किलोमीटर दूर स्थित, यहाँ से कोई स्थित है 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर दूर स्थित दिल्ली स्टेशन तक, ये है दिल्ली, ठीक है, और ये मुंबई। दिल्ली और मुंबई दे दिया, इनकी दूरी दे दी 1600 किलोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रेलगाड़ी की बिना ठहराव के औसत चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि प्रत्येक 100 किलोमीटर पर 10 मिनट का ठहराव हो, तो ठहराव के साथ औसत चाल देखो। अच्छा एक देखना बहुत ध्यान से, इसमें एक चीज है, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? अच्छा ये थोड़ा अलग सवाल आ गया, ये लास्ट सवाल करा रहा हूँ इसका, ठीक है, ये इसी टाइप का है, थोड़ा सा अलग है, देखो ध्यान दो। अच्छा एक बात बताओ, 100 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है इसकी, प्रति घंटा, ठीक है, एक चीज ध्यान देना, रेलगाड़ी की बिना ठहराव के औसत चाल, तो उसे टोटल समय कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा? टाइम बराबर कितना हो जाएगा? 16, टाइम इक्वल टू कितना लगेगा, क्योंकि हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी, देखो बाद में निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये चाल है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है रेलगाड़ी बिना किसी ठहराव के औसत चाल, यदि प्रत्येक 100 किलोमीटर पर कितने देर रुकती है? 10 मिनट। अच्छा एक मिनट सुनो, 100 किलोमीटर, ये चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से चलेगी
100 किलोमीटर पर रुकेगी एक बार, ऐसे ही 2 बार, 3 बार, 4 बार। कितने किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर पे कितनी बार रुकेगी बताओ? हर कितने 100 किलोमीटर पे रुक रही है 10 मिनट, तो 1600 किलोमीटर पे कितनी बार रुकेगी? 100 से भाग कर दो, 100 किलोमीटर पे रुक रही है एक बार, तो कितनी हो गई? 16 बार, 16 बार, 2 जीरो काट दो। नंबर ऑफ स्टॉप्स निकालने हैं हमें, नंबर ऑफ स्टॉप्स निकालने हैं, नंबर ऑफ स्टॉप्स, नंबर ऑफ स्टॉप्स कितने हो गए? कितने किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर। कितनी बार रुक रही है? हर 100 किलोमीटर पे रुक रही है। लेकिन 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 एक एक मिनट सुना, देखो ध्यान से, ये बेसिक चीज है, ध्यान। अगर जब किलोमीटर में पूछे और बार पूछ रहा है कितनी बार रुकेगी, अच्छा 1 से लेके 100 किलोमीटर तक एक बार, फिर 200 तक 2 बार, फिर 300 तक 3 बार, 400। अच्छा ये जब 1600 आएगा लास्ट में, तो 1600 पे रुकेगी क्या? वो तो पहुंच जाएगी अपने स्थान पे। तो बीच में रुकने की होती है संख्या। अगर ये लास्ट में पहुंचेगी तो यहाँ तो पहुंच जाएगी ना, पहुंच जाएगी, यहाँ तो पहुंच जाएगी, समझ रहे हो ना? यहाँ तो पहुंच जाएगी। तो यहाँ रुकने की कहाँ, यहाँ तक ही तो रुकेगी, 1500 तक रुकेगी मैन। 1600 बार रुकेगी नहीं, 1600 बार तो खत्म हो जाएगी ना दूरी। जब यहाँ 1500 तक ही तो रुकेगी, क्योंकि 1600 जब नंबर आएगा तो वहां तो स्टेशन आ गया, वहां तो बिल्कुल खत्म है, तो वो काउंट नहीं होगी। तो कितनी होगी? एक कम करना पड़ेगा, ठीक है? तो कितनी बार रुकेगी? 15 बार, 15 बार। समझ गए आप? ये चीज थोड़ा ध्यान देने वाली थी, क्योंकि किलोमीटर में दे रखा है। यहाँ से ये काट देंगे, ये काट देंगे, तो एक कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया 1600 और -1 क्यों किया? क्योंकि जो लास्ट में रुकेगी वो खत्म हो जाएगी वहां पे। हाँ तो मुंबई पहुंच गई ना जब सबसे लास्ट। तो पूछ रहे, तो ये स्टॉप थोड़ी हो गए, यहाँ तो पहुंच गई, तो बीच में जो रुकी है उसकी काउंटिंग की जाती। तो कितनी बार रुकी? 15 बार, 15 बार। अच्छा एक बात बताओ, 15 बार रुकी, नंबर ऑफ स्टॉप्स 15 बार, और कह रहा है 100 किलोमीटर 10 मिनट का ठहराव लेती है, तो 15 बार, तो कुल टाइम कितना लगा 15 बार स्टॉप्स में? तो गुणा कर देंगे, हर बार कितने मिनट रुकती है? 10 मिनट। तो टोटल टाइम ऑफ टाइम, टाइम निकालो, टाइम स्टॉप्स, स्टॉप्स का टाइम निकालो। तो टाइम किसका हो गया? स्टॉप्स का टाइम, स्टॉप्स कितना हो गया? 15 बार रुक रही है, हर बार 10 मिनट रुकती है, तो 15 ढाई 150 मिनट। 150 मिनट में कितने घंटे होते हैं बताओ? घंटे में चेंज करना पड़ेगा। देखो 150 मिनट में कितने घंटे होते हैं? देखो 150 को भाग करते हैं 60 से, तो 60 दूनी 120 और आधा 2.5 घंटा होता है। समझ गए आप? नहीं कैसे? 2.5 5 आवर। समझ गए नहीं कैसे? देखो समझाऊं, 150 मिनट है और 60 से भाग करनी है, तो देखो 0 से 0 काट दोगे, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, और 2 से 5 को भाग कर दो, 2 दूनी 4, कितना बचा? 1 1 जीरो बढ़ाया, दशमलव, 2 पंजे 10, कितना हो गया? 2.5, ठीक है? 2.5 घंटे होते हैं, ठीक है? तो वो कितनी देर रुक गई टोटल? जो स्टॉप्स का टाइम था 2.5 घंटे है, ठीक है? अब वो क्या पूछ रहे हैं? ये तो स्टॉप्स की संख्या तो आ गई 15 15, 2 ऑप्शन है, अब आंसर थोड़ी आएगा हमारा ऐसे। वो क्या कह रहा है? अच्छा एक बात बताओ, स्टॉप्स के साथ रुकने के साथ, रुकने के साथ कुल टाइम, कुल कुल टाइम कितना हो गया बताओ? रुकने के साथ, रुकने के साथ, अब ये समझो, रुकने के साथ कुल समय, रुकने के साथ लगा, रुकने के साथ लगा कुल समय, लगा कुल समय, बताओ कितना हो गया? बताओ। देखो वैसे कितनी देर में पहुंच रही थी? 1600 किलोमीटर थी और 100 घंटे में जा रही थी, वो 100 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही थी। हमारा टाइम कितना लग रहा था? 1600 और बटे 100, ठीक है? 1600 बटे 100, तो 2 जीरो से 0 काट रहे, कितना लग रहा था? 16 घंटे ही तो लग रहे थे हमारे लिए, ठीक है? तो अब ये 16 घंटे ही है, और रुकने के साथ कितना टाइम हो गया? 2.5 घंटे रुक जाएगी, 16 प्लस 2.5, तो कितना हो गया? 18.5 घंटे हो गए। 18.5 घंटे में वो दूरी जो 1600 किलोमीटर है, और डिस्टेंस कितनी है? 1600 किलोमीटर, और टाइम कितना हो गया? 18.5। क्यों? क्योंकि वो इतनी देर रुक गई, 2.5 घंटे, 18.5। अब देखो, अब वो ही पूछ रहे हैं रुकने के साथ औसत चाल बताओ ठहराव के साथ। तो रुकने के साथ समय कितना लगा? 18.5 घंटे,
और टाइम कितना था 1600, डिस्टेंस कितनी 1600 किलोमीटर, तो कितना समय लगेगा। तो स्पीड बताओ, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है 1600 और बटे टाइम कितना 18.5, 18.5, 18.5, दशमलव हटाओ एक जीरो बढ़ाओ तो कितना 185 से भाग दे दो 16,000 के लिए, आंसर आ जाएगा। 185 से भाग दे दो 16,000 के लिए। देखो समझ गए नहीं समझ गए, जो टाइम कितना लगा 18.5, क्योंकि 2.5 घंटे वो यहाँ पे रुक गई ना, समझ रहे हो। इस ठहराव के साथ समय का मतलब होता है, देखो 16 घंटे में पहुंचती, क्योंकि 100 किलोमीटर के हिसाब से चल रही थी वो और 1600 जाना था तो 16 घंटे में पहुंचती। ठीक है 16 घंटे में ही तो पहुंचती। ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है आपके लिए, ये थोड़ा समझो। नहीं हो गई, ये हो गई 1600, यहाँ समझो 1600, 16 घंटे रुकती, 16 घंटे में पहुंच जाती, लेकिन वो 2.5 घंटे रुक गई ना बीच में, तो 2.5 घंटे रुक गई तो टोटल टाइम कितना लगा 18.5 घंटे, और दूरी कितनी तय करनी थी 1600। अब तो स्पीड किस हिसाब से निकलेगी रुकने के साथ, तो 1600 बटे 18.5, 18.5, 185 से 1600 को भाग कर दो। अगर काटो तो काट लो, 5 से काटो, देखो 5 से काटना, 5 तियाँ 15, कितना बचा 3 बचा, 17 5 35, 5 सत्ते 35, और 5 से काटो, 5 तियाँ 15, कितना बचा 1 जीरो 10, 5 दूनी 10, 2 जीरो, तो 37, 3200 बटे 37, 37 से भाग कर दो 3200 को, 37, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, तो अट्ठे बार लगाओ, तो 8 सत्ते 56 का 6 हासिल कितना हुआ 5, 8 तियाँ 24 और 5 29, कितना बचा 10 में से 6 गया 4 बचा, 10 में से 6 गया 4 बचा, यहाँ कितना रह गया 1, यहाँ से लिधाई 11 में से 9 गया 2 बचा। ठीक है 10 में से 6 गया 4, 11 में से 9 गया 2, 2 में 2 गई उतारा जीरो, 240, तो 4 छंग 24, तो छंग बार लगाओ, 6 सत्ते 42 के, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 6 तियाँ 18 और 4 22, कितना बचा 10 में से 2 गया कितना बचा 8, या 3 में से 2 गया 1, तो 86 सही 18 बटे 37, कितना हो गया टोटल टाइम हो गया 86 सही 18 बटे 37 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गई स्पीड। देखो एक तो कितनी बार रुकी 15 बार, तो देखो 15 बार, ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 15 बार, सही से लगाओ 15 बार, ठीक है 15 बार और 86 सही 18 बटे 37 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। ठीक है ये ऑप्शन हो गया ठीक, ठीक है ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है अब इसमें क्या हुआ, देखो इन्होंने ये बोला, देखो 16, एक बार ध्यान से सुनना, 1600 किलोमीटर बिना किसी ठहराव के साथ जाती है, तो चाल कितनी है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 1600 किलोमीटर जाएगी, तो हमारा टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 16 घंटे टाइम लगेगा। ठीक है लेकिन उन्होंने ये बोला हर 100 किलोमीटर पर रुकती है, तो यहाँ पे 100 किलोमीटर पे 200 पे 300 पे 400 पे 500 पे ऐसे 1600 पर रुकेगी, तो 1500 पे तो 15 बार रुक जाएगी, 1600 इसलिए काउंट नहीं होगा क्योंकि 1600 बार, जब 1600 किलोमीटर चल रहा है वहां तो पहुंच गई ना एंड, हमें दिल्ली से मुंबई जाना 1600 पे तो मुंबई रुक गई, वहां तो खत्म हो गई ना, तो इसलिए वो काउंट नहीं होगा, इसलिए एक हमने माइनस कर दिया। तो कितनी बार रुकेगी 15 बार, लेकिन हर बार इन्होंने बोला 10 मिनट रुकती है, तो 15 बार कितनी देर रुकेगी 15 ढाई 150 मिनट, 150 मिनट वो रास्ते में रुकेगी। अब 150 मिनट रुकने का मतलब हो गया 60 घंटे में 1 मिनट, 120 घंटे में 2 मिनट, और बचे 30 घंटे उसमें हो गया आधा, तो हो गया 2.5 मिनट, 2.5 घंटा, क्योंकि 60 से 150 को भाग कर दिया मैंने करके दिखाया था, तो 2.5 घंटा वो रुक गई। अब वैसे कि अब देखना 16 घंटे नॉर्मल ले रही थी और 2.5 घंटे वहां रुक गई, तो कितने घंटे हो गए 16 और 2.5 18.5 घंटे वो रुकी, टोटल टोटल 18.5 घंटे, मतलब टाइम लगा ठहराव के साथ। तो ठहराव के साथ चाल पूछ रहे हैं, जब हमें टाइम भी पता है, दूरी तो 1600 किलोमीटर चलनी है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 1600 बटे टाइम 18.5, हमने भाग करके निकाल दिया 86 सही 18 बटे 37। ठीक है बस आज के लिए इतना ही, और कल ये 46 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से कल स्टार्ट कराएंगे। अगर क्लास आपके लिए अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को बताएं, उन्हें बताएं, ठीक है उन्हें बताएं ऐसे ऐसे पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, कोई कुछ नहीं है, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, और ऊंचे लेवल तक पढ़ाएंगे, जो भी तैयारी करते हैं उनके लिए बताइए। चैनल के लिए बोले सब्सक्राइब करें, इससे आपके लिए टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाया करे। रात 8 बजे हमारी क्लास होती है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। किसी को कोई दिक्कत है सवाल में, कुछ पूछना है, वहाँ मैसेज में टाइप कीजिए, कोई सवाल है उसका फोटो खींच के भेजिए, सॉल्यूशन उसका मैं दूंगा। ठीक है इसीलिए इस प्रकार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए बस। ठीक है जी भाई, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।